ये फेस्ट आने वाली लड़ली की तस्वीर और इसकी स्पीच भी साथ लिखी है। मानी ने वली को मैगजीन दिखाते हुए कहा। वली ने मैगजीन पकड़कर देखा तो दाइमा की मुस्कुराती हुई तस्वीर पहले सफ़े पर लगी हुई थी। ठीक है, प्रूफ रेड करवा लो और लाइब्रेरी में रखवा दो, और हाँ, इसकी एक कॉपी दाइमा अनवर को दे देना, वली ने मानी से कहा। जी वली भाई, ठीक है, मानी ने हाथ आगे करते हुए कहा ताकि मैगजीन वापस ले सके। आमम, ये मेरे पास ही रहने दो, मैं पढ़ लूंगा, तुम दूसरा प्रिंट करवा लेना, वली ने मैगजीन एक तरफ रखते हुए कहा। मानी सर को जाता हुआ हैरान सा होकर वहां से चला गया। अभी देखें, मेरी तस्वीर पहले सफ़े पर लगी, आपकी बच्ची का नाम पूरी यूनी में मशहूर हो गया है, दाइमा ने उतराते हुए कहा। माशाअल्लाह, मेरी बच्ची है ही कमाल की, अल्लाह तुम्हें हमेशा कामयाब करे। अनवर ने उसे मोहब्बत से गले लगाते हुए दुआ दी। आमीन, बस आपकी दुआएं हैं। वैसे कमाल है, अभी खान ने मेरी स्पीच एडिट नहीं करवाई, वरना मुझे लगा था वो अपनी तंजीम के खिलाफ की जाने वाली बात काट देगा, दाइमा ने अपनी स्पीच पर हाथ फेरते हुए कहा। नहीं, वो एक बहादुर बच्चा है, ऐसी छोटी बातों पर तवज्जो नहीं देगा, अनवर ने जवाब दिया। ओ बहादुर, आप तो कुछ ज्यादा मुतासर हो गए हैं। हाय, अभी ये चेक तो कैश करवा लें, अब मुझे ट्रेड देनी फ्रेंड्स को, दाइमा ने अनवर को याद दिलाया। ओए हाँ, करवाना था आज मगर भूल ही गया, चलो कल करवा लूंगा, अब तो बैंक बंद होने वाला होगा, अनवर ने जवाब दिया। ओके, अच्छा मैं खाना लगाती हूँ, दाइमा ये कहकर किचन की तरफ चली गई। दाइमा बस स्टॉप पर उतरी और मगन से अंदाज में यूनिवर्सिटी की तरफ चलने लगी। सुबह का वक्त था, सभी अपने आप में मगन थे, कोई बस स्टॉप पर अपनी बस का इंतजार कर रहा था तो कोई बस से उतर रहा था। दाइमा और कहते हुए आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी कि अचानक एक लड़का उसके सामने आ गया। सीधी तरह गाड़ी में बैठो वरना, उस लड़के ने चाकू दिखाते हुए कहा। दाइमा एकदम लग गई और अपने साइड पर खड़ी गाड़ी को देखा जिसमें एक लड़का पीछे पिस्टल लिए बैठा था और एक ड्राइविंग सीट पर बैठा था। क्यों बैठो, कौन हो तुम लोग, दाइमा ने बजाय मजबूत लहजे में कहा, वरना वो अंदर से कानप गई थी। कहा ना अंदर बैठ वरना काट दूंगा, इस लड़के ने दाइमा की गर्दन की तरफ चाकू करते हुए कहा। दाइमा एक कदम पीछे की तरफ हुई। ओए लड़की, वक्साय ना करो, हमें पता है तुम्हारा बाप भी घर पर अकेला है। पिस्टल वाला लड़का कब दाइमा के पीछे आकर खड़ा हुआ उसे पता भी न चला। वो लोग दाइमा के गर्द ऐसे खड़े थे जैसे नॉर्मल कोई बात कर रहे हो। मुझसे क्या चाहते हो, मेरे पास फोन है, ले लो, दाइमा समझी शायद चोर है। वक्त जाया करोगी तो हमारे बंदे तुम्हारे घर पहुंच जाएंगे और तुम्हारा बाप। नन्ही, ओके, दाइमा खौफसदासी होकर गाड़ी में बैठ गई और दुआएं पढ़ने लगी। हाँ बादशाह, गाड़ी चला, लड़की आ गई, पिस्टल वाला लड़के ने दाइमा के साथ बैठते हुए कहा। दाइमा दरवाजे की एक तरफ लगकर बैठ गई और सोचने लगी कि क्या करे। दाइमा को एक कमरे में बंद कर दिया और किसी ने उससे कोई बात न की। दाइमा का बैग उन्होंने अपने पास रख लिया था। दाइमा को अब तक समझ नहीं आई थी कि उन्होंने उसे पकड़ा क्यों है, क्योंकि किसी ने भी कोई डिमांड नहीं की थी। बस कमरे का दरवाजा लोग करके चले गए थे। ये अल्लाह मेरी मदद कर, मेरी हिफाजत करना। ओ क्या करूं, अभी ठीक हूं बस, दाइमा ने हाथ रगड़ते हुए कहा। इसके हाथ पांव कांप रहे थे। उसे एकदम कुछ लोगों की बातें करने की आवाज आई। यार, उस लड़की को पकड़ तो लिया, अब आगे क्या करना है, भाई से पूछो। दाइमा जल्दी से खिड़की की तरफ गई जो बंद थी, मगर फिर भी उसे बाहर की आवाजें सुनाई दे रही थी। मिखा, उस लड़की को कुछ नहीं कहना, बस कुछ देर ऐसे ही रखना है, जब उसके दिल में भाई का डर बैठ गया तो छोड़ देंगे, दूसरे लड़के ने जवाब दिया। ये कौन से भाई की बात कर रहे हैं, दाइमा सोच में पड़ गई। वैसे यार, मैं वली भाई पर हैरान हूँ, क्या वो लड़कियों को भी अगवा करने लगे हैं। हाँ हाँ, दाइमा ने जैसे ही वली का सुना तो बेयकीनी से अपने मना पर हाथ रख लिया। तो क्या वली खान ने मुझे जाने के लिए नहीं, दाइमा को यकीन ना आया। भाई हम तो गुलाम हैं, वली खान वो जब भी किसी को उठाने का हुक्म दें उठा लेंगे और जब मारने का हुक्म दें हम मार देंगे। हाँ, और वली खान तुम इतने घटिया। हाँ, वली के अलावा किसी को क्या पता कि अभी घर पर अकेले होते हैं। ओ गर्ड्स, मैं क्या करूं, दाइमा को वली पर शदीद गुस्सा आने लगा। उसका बस नहीं चल रहा था कि वली का मना नोच ले। क्या बात है दानीन, तुम मुझसे परेशान क्यों खड़ी हो। साकिब ने दानीन को अकेले और परेशान देखा तो फौरन उसके पास आया। साकिब भाई, दाइमा अब तक यूं नहीं आई, वो तो हमेशा वक्त पर आती है, दानीन ने परेशानी से कहा। तो क्या पता लेट हो गई हो तो फोन कर लो उसे, साकिब ने जवाब दिया। कब से कर रही हूँ, फोन उठा ही नहीं रही, अल्लाह जाने कहाँ रह गई। तुम परेशान मत हो, आ जाएगी, क्या पता सो रही हो अब तक, कब से खड़ी हुई हो, तुम बैठकर इंतजार कर लो, साकिब ने नरमी से कहा। शायद वो उसे काफी देर से देख रहा था। आपको कैसे पता कि मैं काफी देर से खड़ी हूँ, दानी ने चौंक कर पूछा। मुझे तुम्हारे बारे में सब पता होता है, अब बैठ जाओ, ये लो पानी पियो। साकिब ने अपने हाथ में पकड़ी ठंडे पानी की बोतल इसकी तरफ की। नहीं शुक्रिया, मुझे नहीं पीना, आपने मुझे इस दिन हेल हेल में भेजा था ना, वहां पानी से प्यास नहीं बचती, दानी ने मन्ना बनाकर तंजिया अंदाज में कहा। साकिब को अपनी वो बात याद आ गई जब उसने गुस्से में उसे गुट्टू हेल कहा था। हाँ तो जनाब, अपनी दोस्त का असर आने लगा है आप पर,
साकिब ने हंसते हुए कहा, हंच, आप प्लीज आए, यहाँ से लोग देख रहे हैं। दानीन ने आसपास देखते हुए कहा, बस सारी जिंदगी लोगों की फिक्र करती रहना, बेवकूफ। जो तुम्हारी इतनी फिक्र करता है उसके लिए मत सोचना। साकिब एक कदम उठाता उसके नजदीक आया। साकिब भाई प्लीज मुझे तंग मत करें, मैं पहले ही परेशान हूँ। दानीन रोने वाली हो गई। ओह अच्छा, बस रिलैक्स और बैठो आराम से, पानी पियो, मैं दाइमा का पता करवाता हूँ। साकिब ने जबरदस्ती पानी की बोतल उसे दी और चला गया। दानीन बैठकर पानी पीने लगी। ठंडा पानी पीकर उसे सुकून सा मिला। काश साकिब हमारे खानदान में इतने मसले ना होते। दानीन ने उदासी से सोचा, अफ़ किया करो वली खान, अब तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। आई हेट यू। दाइमा नफरत से वली को सोचने लगी। अचानक उसे ख्याल आया। उसने जल्दी से उठकर खिड़की खोलने की कोशिश की। खिड़की काफी गंदी थी, जैसे बहुत अरसे से खोली ना हो। थोड़ी मेहनत से खिड़की खुल गई। दाइमा ने देखा तो सामने खाली ग्राउंड था। अब वहां कोई ना था। कैसे निकलूं यहाँ से, इतनी सी जगह है। दाइमा खिड़की से कूदने का सोचने लगी। खिड़की छोटी थी मगर इतनी छोटी ना थी कि दाइमा निकल ना पाती। दाइमा ने हिम्मत करते हुए कमरे में पड़ी कसी खिड़की के नीचे रखी ताकि उस पर चढ़कर आराम से खड़ी टाप सके। अपना डॉक्टर ठीक से बांध कर उसे ने दिल में बहुत सी दुआएं पढ़े और खिड़की पर चढ़ गई। खुद को जिस हद तक वो झुका सकती थी इस झुका लिया। अगर वो हल्का सा भी सीधा होती तो उसका सर ऊपर की तरफ टकराता। बहुत मुश्किल से दोनों हाथों पर जोर देती वो दूसरी तरफ कूद गई। कूदते वक्त उसे हाथों पर खराश आई और कंधा भी खिड़की की गल से टकरा गया, जिसकी वजह से उसके बाजू पर जख्म हो गया। दाइमा ने तकलीफ से अपने बाजू की तरफ देखा जहां से खून निकल रहा था और कमीज का वो हिस्सा फट भी चुका था। दाइमा ने अपने डॉक्टर से वो जगह छुपाई और जल्दी से मेन गेट की तरफ भागने लगी। वो जा रही है लड़की। तो और खड़े लड़कों ने हंसते हुए दाइमा को देखकर कहा, हाँ अब वली खान की खैर नहीं। देखना जाते साथ ही पुलिस स्टेशन जाएगी और वली खान जेल। उसकी हैसियत ज़ीरो हो जाएगी और उसकी पार्टी का सदर बन जाएगा अपना भाई डीजे भाई। हाँ हाँ, दूसरे लड़के ने पान खाते हुए कहा, अगर ये पुलिस के पास न गई तो। अबे गोदे, सब पता करवा लिया था मैंने। ये लड़की बहुत बहादुर है, वली खान से टिकट लेती है, अब उसे नहीं छोड़ेगी। और वली खान तो उसको अपना दिल दे बैठा है, उसके आगे झुक जाएगा। हाँ, इस लड़के ने जवाब दिया। सब मिलकर हंसने लगे। दाइमा जैसे ही बाहर निकली तो उसे एहसास हुआ कि वो अपनी यूनी की पिछली तरफ ही। उसे याद आया कि ये रास्ता वो पहले भी देख चुकी है। दाइमा को अब वली पर पक्का यकीन हो गया कि ये सब इसी ने करवाया होगा, वरना इसकी यूनी में आकर कोई दूसरा कैसे दाइमा को अगवा कर सकता था। दाइमा भागते हुए यूनी के खुफिया रास्ते की तरफ जाने लगी। वली सर, क्या मैं आपसे बात कर सकती हूँ? बस 2 मिनट। महा ने वली के रूम में झांकते हुए कहा, जहां पहले से 3 लड़के मौजूद थे। वली ने संजीदगी से उसे अंदर आने की इजाजत दी। बोले। वली ने उसे सवालिया नजरों से देखा। मैं आपकी तंजीम में शामिल होना चाहती हूँ। मुझे बहुत शौक है कि मैं भी अपनी यूनिवर्सिटी के लिए कुछ अच्छा करूँ। माँ ने मुस्कुराकर कहा, आप वाकई कुछ अच्छा करना चाहती हैं तो अपनी पढ़ाई पर मुकम्मल तवज्जो दें। वली ने जवाब दिया, वो तो जाहिर है मैं दूंगी, मगर प्लीज आप मुझे एक मौका दें। आपकी तंजीम में लड़कियां भी तो हैं, फिर मुझे क्यों मना कर रहे हैं? माँ ने नाराज होते हुए कहा, मना नहीं कर रहा, एक मशवरा दे रहा हूँ। मुझे नहीं लगता कि आप ये सब मैनेज कर पाएंगे। वली साहब वही से जवाब दिया, आप एक बार आजमा कर तो देखें, आपको मायूस नहीं करूंगी। माँ ने खूबसूरत अंदाज में कहा, अच्छा ठीक है, बस इसे फौरन दे देना। वली ने जान छोड़वाई। ओ थैंक यू सो मच। माँ ने खुशी से कहा, आर्ट्स। वली यार वो दाइमा। साकिब ने रूम में आते हुए कहा, मगर माँ को देखकर खामोश हो गया। क्या हुआ दाइमा को? वली ने फिक्रमंदी से पूछा। हाँ कुछ नहीं, बस वो दानीन परेशान हो रही थी। दाइमा फोन नहीं उठा रही और अब तक यूनी भी नहीं आई। तो साकिब ने वली को देखकर कहा। वली अपनी जगह से खड़ा हुआ। हुसन और बाकी लड़के भी खड़े हो गए। क्यों नहीं उठा रही वो फोन? तुमने पता किया? इसके फादर के नंबर पर कॉल कर लो। वली को अचानक घबराहट सी होने लगी। माँ अब तक वही थी। हाँ मैं उसके फादर का नंबर लेता हूँ, एडमंड से। साकिब कहने लगा। अभी इसकी बात मुकम्मल नहीं हुई थी कि दाइमा एक झटके से दरवाजा खोलते हुए अंदर आई। सबसे पहले वली ने उसे देखा तो उसने सुकून से सांस लिया, मगर दाइमा वली को खा जाने वाली नजरों से घूर रही थी। और दाइमा आप कहाँ थी? साकिब ने उसे देखकर कहा, मगर दाइमा से इग्नोर करते हुए वली के सामने आई और एक जोरदार थप्पड़ उसके मना पर मारा। वली तो क्या किसी को भी इस बात की तौका न थी। माहा ने हैरान होकर अपने मना पर हाथ रख लिया, जबकि साकिब ने अपना सर थाम लिया। वली ने गुस्से से दाइमा को देखा और जवाब में उस पर हाथ उठाया, मगर उसके मना पर मार ना सका और अपने हाथ की मिट्टी बनाकर वापस मोड़ लिया। ये क्या बदतमीजी है? वली ने दानत पेसते हुए कहा। दाइमा अब तक उसे नफरत से देख रही थी। बदतमीजी? दिल कर रहा है तुम्हारा खून कर दूं, घटिया इंसान। तुम इस हद तक नेच सोच के मालिक हो, मैं सोच नहीं सकती थी, दाइमा ने चीखते हुए कहा। दाइमा ये सब आप। साकिब ने बोलना चाहा। साकिब सबको लेकर बाहर जाओ, जाओ तुम सब यहाँ से, वली ने चलाकर कहा। साकिब ने सबको बाहर जाने का इशारा किया।
महा को नखियों से दाइमा को देखते हुए बाहर निकल गई। क्या बकवास कर रही हो? क्या क्या है मैंने? वली ने दाइमा का बाजू पकड़कर उसे दीवार से लगाया। दाइमा को अपने बाजू में तकलीफ सी महसूस हुई। छोड़ो मुझे। क्या इतने मासूम मत बनो। मुझे अगवा करवाया कि मैं तुमसे डर जाऊं। वली खान, मैं तुमसे डरने वाली नहीं हूं, समझे तुम? दाइमा ने अपने बाजू को सहलाते हुए कहा। जो मन्ना में आता है बोल देती हो सोचने का तो जैसे रिवाज ही नहीं तुम्हारे यहाँ। मैं तुम्हें अगवा क्यों करवाऊंगा पागल लड़की? वली ने गुस्से से जवाब दिया। मैंने सब सुन लिया। तुम्हारे आदमी जो बातें कर रहे थे वो सब सुन ले। तुम्हें क्या लगता है मैं सुबह से किसी पार्टी में गई हुई थी? खान, तुम्हारे वो गधे आदमी मुझे किडनैप करके ले गए थे। अब मासूम मत बनो वली खान, दाइमा ने बदतमीजी से कहा। ओह, तो ये बात है। मैं अपनी सफाई में कुछ नहीं कहूंगा, बस इतना कहूंगा जब तुम्हें सच्चाई पता चलेगी तो मैं भी इसी तरह सबके सामने तुम्हारे मना पर थप्पड़ मारूंगा, समझी? याद रखना ये। नाउ गेट आउट फ्रॉम हियर, वली ने चलाते हुए कहा। उसे सारी कहानी समझ आ गई थी। तुम वली खान। दाइमा अपनी शहादत की उंगली उठाकर कुछ कहने लगी। शट अप एंड गेट आउट, वली खान ने गुस्से से चीख कर कहा। दाइमा एकदम डर गई। दाइमा के कंधे से दुपट्टा हटा तो वली खान की नजर उसके जख्म पर गई, मगर वली ने उस पर तवज्जो न दी। वो उस वक्त बहुत गुस्से में था। उसने दाइमा का वही बाजू जोर से पकड़ा और उसे खींचकर रूम से बाहर निकाल दिया। दाइमा को तकलीफ की वजह से रोना आने लगा। साकिब जल्दी से दानीन के साथ अंदर आया। दाइमा, तुम ठीक हो? दानीन ने परेशानी से पूछा। दाइमा दानीन के गले लगकर रोने लगी, जबकि साकिब वली के रूम की तरफ चला गया। साकिब, मुझे आधे घंटे में वो बंदे यहाँ मेरे सामने चाहिए जिन्होंने ये सब किया है। पता करो कोई अपना बंदा जरूर मिला हुआ है, वरना उनकी इतनी जरूरत नहीं कि हमारी ही यूनी में ये सब कर सकें। वली ने सिगरेट पीते हुए गुस्से से कहा। उसे इन लोगों से ज्यादा दाइमा पर गुस्सा था जिसने उस पर हाथ उठाया था, वो भी सबके। हाँ बस मैं अभी ढूंढता हूँ, तुम लेलिक्स लाओ वली। थाकिब ने इसके पास आकर कहा। लेलिक्स, माई फेट। इस लड़की ने मेरे मना पर थप्पड़ मारा है। जब तक जवाब में इसके मना पर थप्पड़ नहीं मारूंगा मुझे सुकून नहीं मिलेगा। जितना भी मैं इससे नरमी से पेश आता हूँ वो कोई नया ड्रामा ले आती है। वली गुस्से से पागल हो रहा था। उसे अभी इस बात की परवाह न थी कि दाइमा किडनैप हुई थी। उसे बस अपने गाल पर दाइमा का थप्पड़ महसूस हो रहा था। वली ठंडे दिमाग से सोच, उसमें दाइमा का क्या कसूर? ये सब साजिश है और उसे क्या पता उस सब के बारे में। सोच, अगर दाइमा के साथ वो लोग कुछ उल्टा कर देते तो। साकिब ने इसे समझाना चाहा। वली ने चौनक कर उसे देखा। किसी की इतनी हिम्मत नहीं कि इसके साथ कुछ उल्टा करे। ये बज़दिल लोग सिर्फ इसी तरह के तरीके इस्तेमाल करते हैं। फिलहाल जो मैं कह रहा हूँ वो कब जाओ यहाँ से। वली ने गुस्से सिगरेट को रगड़ कर बिछाया। साकिब कुछ सोचता हुआ वहां से चला गया। यार, वली खान को दाइमा ने थप्पड़ मारा, आई डोंट नो क्यों मारा, मगर अफफ सीन देखने वाला था। वहां यह बात तकरीबन आधी यूनिवर्सिटी में फैला चुकी थी। सभी के पास सिर्फ दाइमा और वली का टॉपिक था। दाइमा उस वक्त से दानीन के साथ एक कोने में छुपी बैठी थी। सब लोग ही उसे आते जाते अजीब अंदाज में देख रहे थे। उसका दिल कर रहा था वो वहां से भाग जाए। दाइमा, बस करो यार, मेरा दिल नहीं मानता कि वली भाई ने ये सब। दानीन ने दाइमा को चुप करवाते हुए कहा। दानीन, बस करो। अगर तुम्हें इस शख्स की हमायत करनी है तो चली जाओ यहाँ से। अभी थोड़ी सी इज्जत इसकी मेरे दिल में बनने लगी थी कि उसने ये सब कर दिया। मैं चुप नहीं बैठूंगी। पुलिस को बताऊंगी, मीडिया में बताऊंगी। वली खान को छोड़ूंगी नहीं। दाइमा ने मजबूत लहजे में कहा। दाइमा प्लेसेस या रिलैक्स। अच्छा ठीक है, तुमने जो करना हो कर लेना, मगर थोड़ा सब्र कर लो। साकिब भाई पता करने गए हैं कि कौन लड़के थे वो। दानीन ने समझाया। वरना साकिब भाई भी तो उसी का बंदा है। दानीन, मैंने ये सब सोचा भी नहीं था कि मिस्टर। दाइमा दानीन के गले लगकर रोने लगी। दानीन उसे दिलासा देने लगी। ठीक आधे घंटे बाद वो तीनों लड़के वली के सामने थे। वली अपनी लालंगाला नजरों से उन्हें ऐसे घूर रहा था जैसे कुछ चखा जाएगा। क्यों, क्या ये सब और किसने बताया इस लड़की के बारे? हाँ, वली ने एक लड़के का गुरबान पकड़ा कर पूछा। वो वली भाई, मुझे कुछ ज्यादा नहीं पता, बस डीजे भाई ने कहा तो। कमी ने बोला था कि अब पंगा मत लेना, मगर तुम लोग नहीं समझते कितने की दम हो तुम लोग जो सीधी नहीं होती। वली ने एक जोरदार किक उसके पेट पर मारी जिससे वो लड़का पेट पर हाथ रखकर चलाने लगा। बता, उस लड़की के बारे में किसने बताया? बता पूरी बात, वली ने दूसरे लड़के से पूछा। वो आपकी तंजीम का जेदो, उसने बताया था कि ये लड़की है और आप उसे कुछ नहीं कहते। लड़का डरते हुए बताने लगा। तो इतनी अकल नहीं तुम लोगों में कि जब मैं इस लड़की को कुछ नहीं कहता तो तुम लोगों ने उसे किडनैप करने का सोच भी कैसे लिया? जो हरकत तुम लोगों ने की है ना, उसकी सजा ऐसी दूंगा कि याद रखोगे। अब डीजे तो क्या, डीजे का बाप भी आ जाए तो तुम तीनों को नहीं छोड़ूंगा। फिलहाल तो इस लड़की के सामने चलो। वली ने इस लड़के को गुरबान से पकड़ा और घसीटता हुआ बाहर की तरफ ले जाने लगा। साकिब, हसन और मानी बाकी दो लड़कों को लिए वली के पीछे चलने लगे। सब स्टूडेंट्स क्लास में मौजूद थे। दाइमा और दानीन भी एक तरफ कॉर्नर पर बैठी थी। माँ ने अपनी एक दोस्त को इशारा करके दाइमा के पास भेजा। हेलो दाइमा, तुम ठीक हो ना? आज इतनी चपचप हो, सब ठीक है? इस लड़की ने बनते हुए पूछा। हम ठीक हो, नजर नहीं आ रहा। दाइमा ने संजीदगी से जवाब दिया।
हाँ, वो एक्चुअली सुनने में आ रहा है कि तुमने वली खान के मना पर थप्पड़ मारा है। और क्या ये सच है? इस लड़की हैरान होने की एक्टिंग करते हुए पूछा। जी सच है, अब जाओ प्लेजेसिस। दाइमा ने गुस्से से कहा। ओरे आराम से, हर वक्त गुस्से में रहती हो। ये तो बताओ आखिर तुमने मारा क्यों? इस लड़की ने तजस्सुस के मारे पूछा। क्योंकि मेरा दिमाग खराब है। और अगर तुमने मजीद कुछ पूछा तो तुम्हारे भी लगा दूंगी, अब जाओ यहाँ से। दाइमा का पहले ही दिमाग गर्म था, उसने अपना सारा गुस्सा इस लड़की पर निकाल दिया। वो लड़की मना बनाती हुई वहां से चली गई। वली इस लड़के को पकड़े क्लास में दाखिल हुआ। उसके पीछे साकिब, हसन और मानी भी बाकी लड़कों को लिए अंदर आए। आप सब इसी वक्त क्लास खाली करें, जब तक बुलाया न जाए क्लास में मत आइएगा, वली ने रोबदार आवाज में कहा। सब बच्चे अपना बैग कंधे पर डाले बाहर निकलने लगे। दाइमा और दानीन भी अपनी जगह से खड़ी हुई। दाइमा की नजर लड़कों पर पड़ी तो वो वहीं रख गई। वली की नजरें दाइमा पर ही थी। उस्मा, आप यही नहीं। माहा वली के पास से गुजरने लगी तो वली ने उसे रोक लिया, शायद इसलिए कि वो भी उस वक्त वहां मौजूद थी जब दाइमा ने वली पर हाथ उठाया था। माहा के दिल में तो लड्डू फूटने लगे। जिस बात को वो सुबह से जानना चाह रही थी वो पूरी बात उसे पता लगने वाली थी। पूरी क्लास खाली हो चुकी थी, यहाँ तक कि दानीन भी खामोशी से चली गई। वली इस लड़के को पकड़े दाइमा के बिल्कुल सामने खड़ा हुआ। यही है ना वो लड़के जिन्होंने आपको किडनैप किया? वली ने दाइमा की आंखों में देखकर पूछा। जजी। दाइमा ने खुद को संभालते हुए जवाब दिया। उसे अपनी गलती का अंदाजा शायद पहले ही हो चुका था। बताओ पूरी बात, वली ने इस लड़के का गिरबान एक झटके से छोड़ते हुए कहा। वो हमें डीजे भाई ने कहा था आपको पकड़ने का, ये सब हमारा प्लान था, उसीलिए हमने जानबूझकर खड़की के पास आकर वो सब बातें की और आपने उस पर यकीन कर लिया। हमारा मकसद वली भाई को बदनाम करना था। बहन हमें माफ कर दें, वो लड़का मंद करते हुए बोला। दाइमा ने गुस्से से इस लड़के को देखा। क्या हुआ, अब उसे थप्पड़ नहीं मारोगी? वली मजीद इसके पास आया। अब थप्पड़ मारने की बारी आपकी है। प्लीज गो अहेड, गो अहेड। दाइमा ने संजीदगी से जवाब दिया और उसके सामने खड़ी रही। माँ के दिल में लड्डू फूटने लगे। उसने छुपके से अपना फोन निकाल लिया ताकि रिकॉर्डिंग कर सके। वली ने चंद लम्हे दाइमा को देखा और अपना हाथ उठाया। दाइमा ने अपनी आंखें बंद की। काश मैं आपको मार सकता, मगर दाइमा एक बात कान खोल कर सुन लो। मैं तुम्हें कुछ कहता नहीं हूँ, उसका हरगिज़ मतलब ये नहीं कि तुम इस बात का नाजायज फायदा उठाओ। जो तो पर तुमने मुझे बना सोचे समझे मारा है, उसके लिए सिर्फ इतना कहूंगा कि वली ने अपना उठा हाथ बंद करते हुए नीचे किया और एक लम्हे के लिए खामोश हुआ। आज के बाद मेरे रास्ते में मत आना। खुदा की कसम, जो गलत फहमी तुम्हें आज हुई थी उसको हकीकत में बदल दूंगा। मैं नहीं चाहता कि मैं कुछ ऐसा कर गुजरूं के बाद मैं तुमसे नजर ना मिला पाऊं। ये मेरी आखिरी वार्निंग है, वली ने गहरा सांस लेकर कहा और पलट कर क्लास से निकल गया। माहा ने अफसोस से दाइमा को देखा और बाहर चली गई। आहिस्ता आहिस्ता सब वहां से चले गए। दाइमा गिरने के अंदाज में अपनी सीट पर बैठ गई और सर थाम लिया। वली ने इन तीनों लड़कों की अच्छी खासी ढलाई करवाई और उन्हें स्टोर रूम में बंद करवा दिया। वो जानता था कि अब डीजे फिर से कोई साजिश करेगा, इसलिए उसने इन तीनों को अपना बदला लेकर अब वली काफी बसकून था। वली, मेरा ख्याल है दाइमा ने यह सब जानबूझकर नहीं किया यार, उसे जो बताया गया उसने वही सब सच समझा। साकिब ने वली को समझाना चाहा। है हद हो गई, वो बस अपने कानों और आंखों पर यकीन रखती है, बाकी हम सब जो भी बकवास करें उसे समझ ही नहीं आती। वली ने सिगरेट जलाते हुए कहा। यार ज्यादातर लड़कियां ऐसी ही होती हैं, बस जो खुद सोचती हैं उसी को हकीकत मानकर हमारे बारे में एक राय कायम कर लेती हैं। इनकी फितरत ही ऐसी होती है, साकिब ने दानीन को सोचते हुए कहा। इसीलिए मैं लड़कियों से जरा फासला ही रखता हूँ, मगर पता नहीं ये दाइमा। वली ने गुस्से से दाइमा को सोचा। दाइमा किया, मेरा मतलब है कहीं दिल तो नहीं लगा बैठे? साकिब ने मशकूक नजरों से घूरते हुए पूछा। ये नहीं पता कि क्या लगा बैठा हूँ, अच्छा भला जिंदगी जी रहा था, कभी किसी की नाराजगी की फिक्र नहीं की थी, मगर ये लड़की दाइमा न चाहते हुए भी इसकी फिक्र रहने लगी है। और न जब उसको सोचता होना तो दिल करता है कि ऐसा मजा चुकाऊं कि उसे अकल आ जाए, और फिर जब वो सामने आती है तो गुस्सा न जाने कहाँ छुप कर बैठ जाता है। अब मुझे नहीं पता ये दिल का मसला है या मेरे दिमाग का मिगर, मैं ये सब नहीं चाहता, उसे खुद से दूर रखना चाहता हूँ बस, वली ने साफ गोई से बताया। हम मम मसला तो दिल का ही है, लेकिन अब तुम जितना मर्जी बच लो, एक बार दिल लग गया तो ये बहुत जलील करता है। वेलकम टू द न्यू वर्ल्ड ऑफ लव माय फ्रेंड, वेलकम टू द न्यू वर्ल्ड ऑफ लव माय फ्रेंड, साकिब ने हंस कर कहा। बकवास न कर और छोड़, मैं इस लड़की के बारे में कोई बात नहीं करना चाहता, वली ने सिगरेट पीते हुए कहा। आह, काश किसी का जिक्र या बात न करने से इस इंसान को हम भूल भी सकते, मगर सच तो यह है यार कि जितना हम उसके जिक्र से बचते हैं वो इतना ही भाग कर हमारे पास आता है। उसके बारे में बात करने से बचते बचते हम लाशौरी तौर पर उसे ज्यादा सोचने लगते हैं।
साकिब ने खोए हुए अंदाज में कहा। वली ने चौंक कर उसे देखा और सिगरेट बुझाकर सीधा हुआ। बाय द वे, पहले मुझे ये बता कि सब बातें तुझे कैसे पता? मेरा नहीं ख्याल यहाँ इस यूनिवर्सिटी में किसी दिल के मजमून में भी मास्टर करवाया जाता है। बताओ तुम किससे दिल लगा बैठे हो? वली ने घूरते हुए पूछा। क्या बताऊं? चल बता देता हूँ। जिसके लिए तो बेबस हो रहा है, बस इसकी से यही है। और साकिब ने आखिरकार अपने दिल का राज खोल दिया। व्हाट? दानिम, तेरी कजन, और जब ही इसका इतना ख्याल रखता है। मगर मसला क्या? तुम लोग तो कजन हो, रिश्ता भेज इसके घर। वली ने पूछा। इतना आसान नहीं है यार, वो बहुत डरती है पूरे खानदान से। बेनिशबाजी याद है तुझे? साकिब ने वली को देखकर पूछा। हाँ बिल्कुल याद है, वली ने जवाब दिया। मेरी अम्मी ने पूरे खानदान में इनको बदनाम किया और फिर शुरू से ही हम दोनों घरों की आपस में नहीं बनी। वही नंद भावुज का झगड़ा। अम्मी को तो जैसे मौका ही मिल गया। बहुत कोशिश की मैंने कि दोनों घरों को एक दूसरे के करीब ला सकूं, मगर दोनों तरफ से ही कोई नहीं मानता और फिर दानीन साहबा भी मेरा साथ नहीं देती। अब तो अम्मी ने अपने खानदान की लड़की से मेरी बातें भी कर दी है। मेरा तो सर फटने लगा है ये सोच सोच कर कि कैसे दानीन को समझाऊं। उसने सख्ती से मना किया है, रिश्ता ना भेजने का कहती है कि अगर मैंने ऐसा किया तो वो सबके सामने इनकार कर देगी। अजीब है, कभी कभी दिल करता उसे उठाकर जबरदस्ती निकाह कर लो, मगर फिर सोचता हूँ कि माले वो मर ही ना जाए। साकिब ने बेबसी से बताया। ओ ओटसा से इस केस हम मगर कोई तो हल निकालना होगा। डेट फिक्स हो गई है तुम्हारी शादी की? वली ने सोचते हुए पूछा। हाँ बस अम्मी जा रही हैं अगले हफ्ते तारीख रखने। कह रही थी कि अगस्त के पहले हफ्ते की रखेंगे। ओवो के, अभी टाइम है, चलो कुछ करते हैं इस बारे में। वली ने तसली दी। हाँ अपने बारे में भी कुछ कर लेना मेरे भाई। साकिब ने हिंस का कहा। मैं अभी इतना बेबस नहीं हुआ, वैसे भी इससे शादी करने से बेहतर होगा मैं खुद खुशी कर लूं। वली ने कानों को हाथ लगाते हुए कहा। हाँ बस अब बिन मत, अब जान गया हूँ तेरे दिल का हाल। साकिब और वली हिंसते वो बातें करने लगे। अब क्या मसला है? दाइमा क्यों रोने वाली शक्ल बनाकर बैठी हो? वली भाई ने थप्पड़ तो नहीं मारा ना? तानीन को भी दाइमा पर गुस्सा था। इसी बात का दिख हो रहा है, उसे चाहिए था वो मुझसे बदला ले लेता तो मैं इतना गिल्ट फील ना करती। अब मुझे सूरी करनी है उनसे। दाइमा ने मुश्किल से कहा। वाकई शुक्र, पहली बार तुमने ठीक बात की है। जाओ उनके ऑफिस में जाकर सूरी कर लो, उसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है? दानीन ने मशवरा दिया। उनके ऑफिस जाऊं? दाइमा ने परेशानी से पूछा। नहीं वो खुद आएंगे तुम्हारे पास के। दाइमा मैडम मैं आ गया हूँ, आप मुझसे सूरी कर लें। दानीन ने उकता कर कहा। ओहो, मेरा मतलब है कि अगर उन्होंने गुस्सा किया या अपना बदला ले लिया तो? दाइमा ने डरते हुए कहा। दाइमा अगर उन्होंने तुम्हें थप्पड़ मारना होता तो इसी वक्त मार देते। खैर अब फजूल मत सोचो और जाओ सूरी कर लो। दानीन ने इसे हिम्मत दी। अच्छा मैं जा रही हूँ फिर सूरी करने। दाइमा ने दानीन से ऐसे पूछा कि शायद वो उसे रोक ले। हाँ बाबा जाओ प्लीज, अल्लाह तुम्हें कामयाब करे। दानीन ने बकायदा हाथ उठाकर दुआ दी। बहुत मुश्किल काम है दानीन। दाइमा ने मना बनाकर कहा। दाइमा तुमने जाना है या बस इसी तरह ड्रामे करने हैं? दानीन ने आंखें दिखाई। अच्छा ना जा रही हूँ, दुआ करो कुछ उल्टा ना हो जाए मुझसे। दाइमा ने भी कंधे पर डालकर कहा। हाँ करूंगी दुआ बेस्ट ऑफ लिक। बाय। दानीन ने उसे जाने का इशारा किया और वो सुस्त कदमों से वली के ऑफिस की तरफ जाने लगी। वली भाई वो वही लड़की आई है आपसे मिलने। आनी ने वली के रूम में आकर कहा। कौन लड़की? वली ने फाइल बंद करते हुए पूछा। वो वही जिसने आपके मना पर। पानी बताने लगा मगर वली ने उसे बात मुकम्मल करने न दी। सब समझ गया, उसे कहो मैं मसरूफ हूँ। जी अच्छा। मानी सा चटक कर बाहर निकल गया। चंद मिनट बाद दाइमा खुद रूम में दाखिल हुई जबकि मानी उसके पीछे उसे रोकता रह गया। प्लीज एक बार मेरी बात सुन लें, दाइमा ने आते साथ ही कहा। वली ने गुस्से से मानी को देखा। भाई वो मैं रोक रहा था मगर रखी नहीं गई थी। और मानी ने अपनी गाल पर हाथ रखते हुए कहा जैसे उसे डर हो कि दाइमा उसे भी गुस्से में एक लगा न दे। ओके जाओ तुम। वली ने उसे जाने का इशारा किया और खुद खड़ा हो गया। जी मस दाइमा मर, क्या बात करनी है आपको मुझसे? वली बिल्कुल उसके सामने खड़ा होकर पूछने लगा। ओ आ आई एम सॉरी, दाइमा ने आंखें बंद करते हुए कहा। वली खामोशी से इसे देखता रहा। दाइमा ने आहिस्ता से आंखें खोलकर वली की तरफ देखा। आप ऐसे क्या देख रहे हैं? मैंने आपसे सूरी किया है। दाइमा ने संजीदगी से कहा। हम देख रहा हूँ कि जब थप्पड़ मारा था उस वक्त तो आंखों में आंखें डालकर सामने खड़ी थी और अब सूरी करते हुए आंखें बंद कर रही है। उसकी क्या वजह है? वली ने दाइमा की आंखों में आंखें डालकर पूछा। तो सूरी नजरें झुकाकर ही करते हैं शर्मिंदा होकर। भला शर्मिंदगी को महसूस करते हुए भी कोई आंखों में आंखें डालकर बात करता है? दाइमा ने उल्टा सवाल किया। दाइमा की एक सूरी ने ही वली का दिल साफ कर दिया। वैसे भी उसे दाइमा को शर्मिंदा सा देखकर ज्यादा खुशी नहीं हो रही थी। हर बात का जवाब तो आपके पास मौजूद होता है। क्या ही बात हो, अगर आप ज्यादा बोलने के बजाय अपने सेरोमीटर दिमाग से कुछ काम ले लिया करें। यह उसे बेचने के इरादे से इस्तेमाल नहीं करते, वली ने तंजिया अंदाज में कहा। ज़ेरोमीटर मतलब? दाइमा ने अपने गाल पर इंगली लगते हुए वली से पूछा।
जेरोमीटर मतलब ब्रेन न्यू मतलब कि ऐसी चीज जो कभी इस्तेमाल ना की हो, जैसे कि आपने अपना दिमाग। वली ने अपनी मुस्कुराहट छुपाते हुए कहा, अच्छा। दाइमा सोचने लगी जैसे बात समझने की कोशिश कर रही हो। पूरे दिमाग यूज मत करें, खामखा वीलो गिर जाएगी। इस्तेमाल शुदा चीज कम कीमत में बिकती है। वली को दाइमा के अंदाज पर हंसनी आई, मगर बजाय वो संजीदा रहा। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं? दाइमा को कुछ कुछ समझ आने लगी। ओहो, कहा था ना मत इस्तेमाल करें। अब सस्ता बकेगा आपका दिमाग। वली वापस से आकर अपनी जगह पर बैठा और सिगरेट का डिब्बा उठा लिया। है ना, मैं आपसे सूरी करने आई थी। दाइमा ने बहस करना मुनासिब ना समझा, वो इस बार वाकई शर्मिंदा थी। जी जी, गणेश सूरी में सुन रहा हूँ। वली ने सिगरेट निकाली और उसे बैठने का इशारा किया। आप खुद सोचें, इसमें मेरी क्या गलती? हर बात का इशारा आपकी तरफ था। लाए कभी घर पर अकेले होते हैं, ये बात सिर्फ आपको पता है। फिर यूनी के पिछली तरफ कैद करना, ये भी आपकी इजाजत के बना नहीं हो सकता। फिर उन सब ने खुद आपका नाम लिया। तो अब आप खुद बताएं, यकीन ना करती तो क्या करती? दाइमा ने अपनी सफाई पेश करते हुए कहा, दाइमा, उस दिन माहा ने भी आप पर चोरी का इल्जाम लगाया था। उसका फोन मेरी नजरों के सामने आपके बैग से निकला था, जबकि मुझे आप पर गुस्सा भी था, मगर फिर भी मैंने माहा की बात पर यकीन नहीं किया, क्योंकि मुझे अंदाजा था कि आप ऐसा कर ही नहीं सकते। आपको चाहिए था एक बार मुझसे पूछ लेते। वली ने सिगरेट 2 उंगलियों में घुमाते हुए कहा, हम मायनो मुझे आपसे पूछना चाहिए था। मैं शर्मिंदा हूँ वाकई। दाइमा ने सर झुकाकर कहा, आपको इतना अंदाजा हो जाना चाहिए मुस्ताइमा कि अगर मुझे ऐसी कोई चीप हरकत करनी होती तो उसी दिन कर लेता जिस दिन पहली बार हम दोनों की तकरार हुई थी। इतना मानता हूँ कि मुझे जल्दी गुस्सा आ जाता है। थोड़ा अपनी मर्जी भी करता हूँ, मगर इस तरह का मत नहीं हो कि अपने सामने लड़कियों को बेबस करके ताकतवर होने का सबूत दूं। वली ने नरमी से सर झुकाए बैठी दाइमा को देखा। दाइमा यहाँ देखे मेरी तरफ। वली को उसका सर झुकाना अच्छा नहीं लगा। दाइमा ने सर उठाकर उसे देखा। वो बहुत तवज्जो से दाइमा को देख रहा था। यकीन करें, अगर आपकी जगह किसी और ने ये सब किया होता तो मैं पता नहीं क्या कर जाता, मगर आपके मामले में मैं बहुत रियायत करता हूँ, मुझे इसकी वजह नहीं मालूम, मगर आपको थोड़ा ख्याल करना होगा। मैं आप पर कोई सख्ती नहीं कर पाता तो उसका मतलब ये नहीं कि आप बिना सोचे समझे मुझ पर इल्जाम लगाएं और मेरी इंसल्ट करें। वली ने इसे समझाया। आप कहते हैं तो मैं सबके सामने माफी मांग लेती हूँ। आप इन सबको बुला लें जिनके सामने मैंने आप पर हाथ उठाया। दाइमा ने अपनी खामोशी तोड़ी। वली दिलचस्पी से उसे देखने लगा। आर्य शिवा आप सबके सामने माफी मांगना चाहती हैं? वली ने हैरान होकर पूछा। जी, मैं वाकई शर्मिंदा हूँ। अभी और अम्मी ने कभी मुझे किसी बात पर नहीं टोका, शायद इसीलिए मैं सोचती कम और बोलती ज्यादा। मगर आइंदा एहतियात करूंगी। दाइमा ने आहिस्ता आवाज में नजरें झुकाकर अपनी खामी का इकरार किया। इट्स ओके दाइमा, नजरें उठाकर बात करो। मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि तुम उस तरह से झुकाकर बात करो। वली ने बेबसी से कहा। हमेशा की तरह वो दाइमा को देखकर अपना गुस्सा भूल चुका था। दाइमा ने हैरान होकर अपनी नजरें उठाकर उसे देखा। सॉरी, मैंने बहुत गलत समझा आपको। खाना इट्स ओके, लीव डैस। वली ने सिगरेट जलाई। ओके थैंक यू, मैं चलती हूँ। दाइमा अपनी जगह से खड़ी हुई। क्या हुआ प्लेजेस्ट? मुझे एक और बात करनी है आपसे। वली ने सिगरेट का धुआं हुआ में छोड़ते हुए कहा। दाइमा ने नागुरारी से अपने मना पर हाथ रखा, जैसे धुआं उसके मना में ना चला जाए। Is there any problem? Is there any problem? वली ने सिगरेट दिखाते हुए पूछा। Yes, I don't like smoking. I don't like smoking. दाइमा ने मना बनाकर कहा। तो आपको कौन कह रहा है पीने को? वली ने मुस्कुरा कर कहा। वेरी फनी, दाइमा ने अब तक कहा। अच्छा, मैं बुझा देता हूँ। वली ने फौरा बुझा दी। वो खुद भी हैरान था कि वो कभी किसी के लिए इतनी मेहरबानी नहीं करता था। एक्चुअली मैं साकब और दानीन के बारे में बात करना चाहता हूँ। वली ने बात शुरू की। क्या बात? दाइमा ने पूछा। साकब दानीन में इंटरेस्टेड है, मगर शायद फैमिलीज इशू की वजह से उनकी बात नहीं बन रही। मैं चाहता हूँ कि हम उन दोनों के इस मामले में उनकी मदद करें। वली ने संजीदगी से कहा। हम ठीक कह रहे हैं आप, मुझे भी शक तो था, मगर दानीन कुछ मानती ही नहीं। मगर पता है कि वो मना पर भाई भाई करती है, मगर अंदर ही अंदर उनको पसंद भी करती है। वो कहते हैं ना, पहले भी आप फिर यहाँ, वो सीन लगता है मुझे। दाइमा अपने मूड में वापस आ चुकी थी। वली इसकी बात सुनकर मुस्कुराया। अच्छा, तो ऐसा होता, उसका मतलब मैं तो बहुत सी लड़कियों का सिया होऊंगा, क्योंकि मुझे तो सभी वली भाई कहती हैं। वली ने शरारत कहा। ओह, उस बात पर तो मैं आपकी हिमायत करूंगी। वाकई हमारी क्लास की काफी लड़कियां आपको अपनी तरफ मार करने की कोशिश में लगी रहती हैं। हैरत होती है मुझे इन पर, दाइमा ने हिंसते हुए कहा। वली इसे हिंसता देखकर मुस्कुराया। हैरत किस बात की? अच्छा खासा हैंडसम बंदा हूँ। वली ने अपनी भूमि उठाते हुए कहा। जी माशाल्लाह से काफी हैंडसम है, मगर मुझे लगता है किसी को पसंद करने के लिए सिर्फ खूबसूरती नहीं देखनी चाहिए, अखलाकियात, तहजीब और जरा आजिज़ी भी होनी चाहिए ना। दाइमा ने अपनी पसंद बताई। हाँ हाँ, अब मुझे हैरत हो रही है कि ये सब चीजें जो आप मुझे गनवा रही हैं, ये तो आप में भी नहीं पाई जाते। वली ने हंसते हुए तंजिया कहा। तो मैंने कब कहा ये सब मुझ में? दाइमा ने बुरा मानते हुए कहा।
اچھا چلیں آپ کی پسند کے بارے میں کسی اور دن ریسرچ کریں گے، فی الحال آپ دانین کی پسند کا پتہ کریں، اسے سمجھائیں کہ یہ قدر کرنے والے کو یوں مایوس نہ کرے۔ ثاقب بہت بہت اچھا لڑکا ہے، دانین کو اس سے زیادہ اچھا انسان نہیں ملے گا۔ ولی نے اپنی بات پر زور دیتے ہوئے کہا، ہم ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، پہلے مجھے بھی ڈاؤٹ تھا مگر اب آپ نے کنفرم کر دیا ہے تو میں ضرور اسے سمجھاؤں گی اور انشاءاللہ وہ دونوں ایک ضرور ہوں گے۔ ٹھیک، دائمہ نے ایک عزم سے کہا، انشاءاللہ۔ ولی نے بھی دل سے کہا، اوکے اب میں جاؤں، دانین ویٹ کر رہی ہوگی۔ دائمہ اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی، یس شیور۔ ولی بھی اپنی چیخ کھسکا کر کھڑا ہوا، اوکے ٹھیک ہوئی، آپ نے میری سوری ایکسپٹ کی، بائے۔ دائمہ نے انگلیاں مروڑتے ہوئے کہا، یو ویلکم، بائے۔ ولی نے اسے دیکھ کر کہا، دائمہ مسکرا کر پلٹی، دائمہ۔ ولی نے اسے پھر سے پکارا، جی۔ دائمہ چونک کر ولی کی طرف پلٹی، آپ کو ان لوگوں نے میری وجہ سے ہی کڈنیپ کیا، شاید وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بیچ کچھ ایسا ہے جس کا وہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اس لیے آپ کو اب محتاط ہونا ہوگا۔ ولی نے اس کے سامنے آ کر کہا، مگر ہمارے بیچ تو ایسا کچھ نہیں ہے، آپ انہیں بتائیں نا۔ دائمہ نے فوراً جواب دیا، میرے بتانے پر وہ شاید اب یقین نہ کریں لیکن خیر انہیں میں کسی اور طرح سمجھا لوں گا۔ امید ہے ایسی غلطی اب وہ دوبارہ نہیں کریں گے، مگر آپ پلیز اگر کبھی بھی کسی پر کوئی شک ہو مجھے بتائیے گا۔ ولی نے فکر مندی سے کہا، اب تو میں نظر رکھوں گی اپنے ارد گرد۔ دائمہ نے ہاں میں ہاں ملائی، اور اپنا خیال رکھنا۔ ولی نے آخری نظر اس پر ڈالی، دائمہ پلٹ کر وہاں سے چلی گئی۔ ولی کے آفس سے باہر نکلتے ہوئے اس کے چہرے پر ایک خوبصورت سی مسکراہٹ تھی جس کا احساس اسے خود بھی نہ تھا۔ کوئی آپ کا خیال کرتا ہے، اپنے موڈ کے برعکس آپ کو نرمی سے ملتا ہے، ایک معافی پر مسکرا دیتا ہے۔ دائمہ کو بھی یہ سب کہیں محسوس ہوا اور پھر وہی دل کی دہلیز پر کسی کے قدموں احساس بھی ہونے لگا، مگر دائمہ نے دانین کے پاس پہنچنے سے پہلے ہی اپنا سر جھٹکا اور خود کو پہلے کی طرح سنبھال لیا۔ فی الحال وہ خود بھی یہ سب ماننا نہیں چاہتی تھی، مگر کلاس کے پاس کھڑی مہا اسے ولی کے آفس سے نکلتا دیکھ چکی تھی اور اسے دائمہ کی مسکراہٹ بہت کچھ سمجھا گئی۔ دل ہی دل میں وہ دائمہ کو گالیاں دیتی کلاس کی طرف چلی گئی۔ کیا ہوا؟ ولی بھائی نے معاف کر دیا، بتاؤ نا ساری بات۔ دانین نے دائمہ سے تجسس کے مارے پوچھا، معاف تو کر دیا انہوں نے۔ دائمہ نے مختصر جواب دیا، انہیں پوری بات بتاؤ، اتنی دیر سے واپس آئی ہو، آخر کوئی بات تو ہوئی ہوگی۔ دانین نے پھر سے پوچھا، ہاں کیا باتیں ہونی ہیں، بس وہی گھسی پٹی باتیں، اپنی تعریفیں کرتے رہتے ہیں بس۔ خیر میں نے زیادہ توجہ نہیں دی ان کی باتوں پر، اب تو یاد بھی نہیں کہ کیا کیا کہا انہوں نے۔ دائمہ نے دانین کے مزید سوالوں سے بچنے کے لیے بہانہ بنایا، اچھا مان لیتی ہوں، دانین نے منع بنا کر کہا۔ اسے لگا کہ شاید دائمہ بتانا نہیں چاہتی۔ اچھا سنو، تمہارے ثاقب بھائی نظر نہیں آ رہے آج کل، کہیں ان کی شادی تو نہیں ہو رہی؟ دائمہ نے بہانے سے بات شروع کی۔ مجھے کیا پتا، مجھے ان کی خبریں نہیں ہوتے، دانین نے نظریں جھکا کر جواب دیا، ہونی چاہیے نا، جب وہ تمہاری سب خبریں رکھتے ہیں تو تم بھی رکھو۔ دائمہ نے قائل کیا، چھوڑو ان کی بات، چلو کلاس میں چلیں، ٹائم ہو گیا ہے۔ دانین نے جان چھوڑاتے ہوئے کہا، بیٹا اب تو نہیں چھوڑوں گی، فی الحال جانے دیا۔ دائمہ نے دل میں سوچا کہ اس بارے میں پھر کبھی بات کرے گی۔ اگلے دن دائمہ فل تیاری میں دانین سے بات کرنے آئی کہ اسے قائل کس طرح کرنا ہے۔ تم کیسی باتیں کر رہی ہو دائمہ، میرے اور ثاقب بھائی کے بیچ میں ایسا کچھ نہیں ہے۔ دانین نے ہمیشہ کی طرح اس بات سے انکار کیا۔ اچھا اب پلیز یہ بننا چھوڑ دو، دوست ہوں تمہاری اتنی خبر ہو جاتی ہے مجھ سے اپنا مسئلہ شیئر نہیں کرو گی؟ دائمہ نے برا مانتے ہوئے کہا، کیسا مسئلہ؟ مجھے کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں۔ دانین نے اکتا کر کہا، ادھر دیکھو میری طرف۔ دائمہ نے دانین کا چہرہ پکڑ کر اپنی طرف کیا، ثاقب سے بہت محبت کرتی ہو نا تم؟ دائمہ نے صاف لفظوں میں پوچھا۔ نہیں تو پاگل ہو گیا، دانین نے گھبرا کر جواب دیا، یوں چھپانے سے کیا سچ بدل جائے گا؟ دیکھو دانین، محبت کرنا کوئی جرم نہیں، ثاقب ایک بہت اچھا لڑکا ہے، وہ بھی تم سے محبت کرتا ہے، بلا وجہ خود کو خوشیوں سے محروم مت کرو۔ دائمہ نے سمجھانا چاہا، دائمہ تمہارے لیے یہ کہنا آسان ہے مگر تم نہیں جانتی یہ بہت مشکل کام ہے، اس لیے بہتر ہے کہ یہ سچ چھپا۔ ہی دانین نے دکھ سے کہا، عزیز دانین میری بات سنو، اس دنیا میں کچھ بھی ناممکن نہیں ہے، بس کوشش اور نیت ہونی چاہیے۔ دائمہ نے اس کا ہاتھ تھام کر محبت سے کہا، دائمہ بہت مشکل ہے، میں ثاقب بھائی کے لیے بہت سے لوگوں کو دکھ نہیں دے سکتی، میں ایک مڈل کلاس کی معمولی سے گھر کی بیٹی ہوں یار، میرے ماں باپ کے پاس صرف ہم بیٹیاں ہی سب سے قیمتی دولت ہیں، اپنا دل مار سکتی ہوں مگر ان کی بے عزتی برداشت نہیں کر سکتی۔ دانین نے جذباتی انداز میں کہا، ایسے کیوں کہہ رہی ہو دانین، وہ تمہارے ماں باپ ہیں، جب تم ہی ان کے لیے اتنی قیمتی ہو تو وہ کیسے تمہیں دکھ میں دیکھ سکتے ہیں؟ میری بات سنو، اللہ بھی اس شخص کی مدد نہیں کرتا جو خود اپنے لیے کوشش نہیں کرتا، ایک بار صرف ایک بار تو کوشش کرو دیکھنا۔ دائمہ نے اسے قائل کرنا چاہا، دائمہ تم کہہ سکتی ہو یہ باتیں، تمہاری باتوں کا میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے، تمہارے اور میرے حالات بہت الگ ہیں، پلیز مت کرو اس بارے میں بات، مجھے تکلیف ہوتی ہے۔
दानी ने आंसू पीते हुए कहा, अच्छा ठीक है, रिलैक्स, मैं कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर रही बस। अच्छा चलो रोना मत, अम्मम कैंटीन चलते हैं। दाइमा ने बात बदलने की गज से कहा, नहीं लाइब्रेरी चलो, मुझे वकेशो करवानी है। दानी ने खुद को संभाल कर कहा, ओके चलो। दाइमा फौरन मान गई। उस दिन तो दाइमा की मुलाकात वली से ना हो पाई, शायद वो यूनी में नहीं था। मगर अगले दिन वली उसे एक बेंच पर 3 लड़कों के साथ बैठा नजर आया। दानीन भी क्लास में थी। दाइमा को यह मौका ठीक लगा। वो अपना बैग संभालती वली के पास आई। एक्सक्यूज मी मिस्टर वली खान, मुझे आपसे बात करनी है, दाइमा ने बहुत संजीदगी से कहा। वली के साथ बैठे 3 लड़कों ने पहले चुनक कर दाइमा को देखा और फिर वली को। वली घबराहट में अपने होंठ काटता अपनी जगह से खड़ा हुआ। जी फरमाई, क्या बात है? वली ने भी संजीदगी से जवाब दिया, यहाँ सबके सामने नहीं कर सकती, जरा साइड पर आई। दाइमा ने तीखे लहजे में कहा, जैसे हुक्म दे रही हो। नहीं, मेरा मतलब है अभी नहीं आ सकता, अभी मसरूफ हूँ। आपको ज्यादा जरूरी बात करनी है तो साकिब या हसन से कह दें। वली ने बहुत मजबूरी में दाइमा को मना किया, क्योंकि जो लड़के इसके साथ बैठे थे वो भी दूसरी यूनिवर्सिटी की जमातों के सदर और नायब सदर थे। उन सब के सामने वली का अमीज बहुत अलग था। उन सबको मालूम था कि वली लड़कियों से अकेले में तो क्या सबके सामने भी बात करना पसंद नहीं करता, मगर उन्हें क्या मालूम कि दाइमा के मामले वली खुद भी बेबस हो चुका है। ओ ओके फाइन, मुझे भी कोई शौक नहीं है आपसे बात करने का। वो तो आपने मुझसे एक काम की रिक्वेस्ट की थी, इसी हवाले से मुझे बात करनी थी ना। खैर एज यू। दाइमा को लगा वली ने इसकी इंसल्ट की हो, जब कि वली इसे आंखों से समझाने की कोशिश भी कर रहा था। मगर दाइमा को तो मना से कही गई बात समझ नहीं आती थी, तो इशारों की कहाँ आती। वो पैर पटकती वहां से चली गई, जबकि वली ने अपने साथियों को देखा जो आंखें फाड़े वली को ही देख रहे थे। वली अपनी पेशानी को झाता हुआ दोबारा अपनी जगह पर बैठ गया। सॉरी, वो ये साकिब की कजन की दोस्त भी है ना, तो उसलिए। अच्छा हम क्या बात कर रहे थे? वली ने सर झटक कर कहा। तीनों लड़के मुस्कुराते हुए दोबारा बातें करने लगे। मुस्दाइमा, आपको वली भाई ने अपने रूम में बुलवाया है, एक लड़के ने दाइमा के पास आकर कहा। क्यों? दाइमा ने काटने वाले अंदाज में पूछा। वो शायद कोई जरूरी बात करनी है, उस लड़के ने सर कुझाते हुए जवाब दिया। अपने वली भाई को कहो दाइमा फारग नहीं है और ना ही उनकी नौकर हूं कि उनके रूम में आकर उनकी बात सुनो, समझे तुम? अब अगर दोबारा उनका पैगाम लेकर आए ना तो ये देखो, आज थोड़ी हेल वाली चप्पल पहन कर आई हूँ, मार वार दूंगी। दाइमा ने अपनी चप्पल की तरफ इशारा करते हुए कहा। इस लड़के ने चप्पल की तरफ देखा और घबराकर फौरन पलट गया। क्या दाइमा सुन लेती बात? पता नहीं कोई जरूरी काम ना हो। दानियल ने इसे समझाना जरूरी समझा। होना काम उनको है और पूछने भी मैं जाऊं। खैर छोड़ो। दाइमा को अब भी वली पर गुस्सा था। वली भाई वो नहीं आ रहे, इस लड़के ने मना बना कर कहा। और इसे कहो कि वली ने इसी बारे में। वली भाई प्रेजर्स, उसने मुझे अपनी हील वाली चप्पल देखा कर कहा कि दोबारा ना हो। आपको पता है बाबू के भी लगा चुकी है वो, और ऊपर से आपने मना किया कि इसे कुछ नहीं कहना। अगर ब्लाउजा उसने मुझे लगा दी तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी? लड़के ने वली की बात काट कर जवाब दिया। एक तो तुम सब ना मुझसे ज्यादा इस लड़की से डरने लगे हो, खुद ही जाना पड़ेगा मैडम को बुलाने के लिए। वली अपनी जगह से उठकर बाहर निकल गया। दाइमा बात सुने प्लीज। वली ने दाइमा का रास्ता रोककर कहा। मैं मसरूफ हूँ, दाइमा ने वली के अंदाज में जवाब दिया। मगर मुझे तो नहीं लग रहा कि आप मसरूफ हैं। वली ने दानीन और दाइमा दोनों को देखा जो सिर्फ टहल कर बातें ही कर रही थी। हम इस वक्त चल रहे हैं ना, मेरे लिए ये भी मसरूफियत ही है, दाइमा ने जवाब दिया और साइड से होकर जाने लगी। दानीन ने उसका हाथ पकड़ लिया। दाइमा बात सुन लो वली भाई की, मैं भी लाइब्रेरी से आती हूँ जब तक, दानीन ने बहाना बनाकर कहा और दाइमा को वहीं छोड़कर पलट गई। दाइमा ने गर्दन मोड़कर खा जाने वाली नजरों से दानीन को देखा और फिर वली को देखा। जी फरमाए। अपनी बारी में तो आप मसरूफियत का बहाना बनाकर टाल देते हैं, और अब बहना नहीं था वो दाइमा। ठीक मीटिंग चल रही थी, कुछ चैनल्स वाले यहाँ इंटर्नशिप प्रोग्राम के लिए बच्चों को रखना चाहते हैं, इसीलिए वो लोग। है बताएं क्या बात करने आई थी आप? वली ने सर झटक कर पूछा। जो भी मसरूफियत हो मना करने का भी तरीका होता है। आप तो ऐसे बीयू कर रहे थे जैसे मुझे जानते ही नहीं। दाइमा अब तक इसी सदमे में थी। अच्छा सॉरी, सच मैंने जानबूझकर नहीं किया। अच्छा अब बताओ भी बात किया थी, वली ने नरमी से कहा। कोई बात नहीं थी, इन आप दाएं अपनी मीटिंग्स करें। दाइमा ने नुखरे किए। दाइमा एक्चुअली वो कुछ सीनियर लोग थे, और फिर सबको मालूम है कि मैं इस तरह किसी लड़की से बात नहीं करता। तंजीम में जितनी भी लड़कियां मेंबर हैं वो बस फातिमा के जरिए मुझे अपनी बात पहुंचाती हैं। मैं डायरेक्ट किसी से बात नहीं करता, और इस वक्त अगर आपको मिना ना करता तो वो लोग पता नहीं क्या सोचते हमारे बारे में। वली ने सफाई पेश की। मिस्टर वली, ये सब आपके मसले हैं, मेरे नहीं। मैंने कभी लोगों की परवाह नहीं की, मेरा दिल साफ है, तो लोगों को जो समझना है समझे। लेकिन अगर आपने आइंदा ऐसा किया तो। दाइमा हाथ उठा धमकी देने वाले अंदाज में कहने लगी। अच्छा ठीक है, आइंदा ऐसा नहीं होगा, प्रॉमिस। अच्छा अब बता भी दो के बाद क्या है? वली ने दाइमा की बात काटते हुए पूछा।
बात ये थी कि मैंने दानीन से बात की थी इस बारे में। दाइमा ने गहरा सांस लेकर बात शुरू की। किस बारे में? वली ने लालमी का इजहार करते हुए कहा। मुस्टर वली खान, आपको ये भी नहीं याद कि आपने मुझसे कहा था दानीन से साकिब के बारे में पूछूं? हिन्ना में ही पागल जो कल से दानीन का दिमाग खा रही हूँ। दाइमा को वली के अंदाज पर गुस्सा आया। ओह अच्छा, एक्चुअली इतनी मसरूफियत है कि। अच्छा याद आ गया, मुझे तो क्या कहा दानीन ने? वली ने दाइमा को देखकर पूछा। खैर पहले तो वो मान ही नहीं रही थी कि साकिब और उनके बीच कुछ है, मगर मैंने उसे कायल कर ही लिया। फिर उसने अपने दिल की बात कह दी, मगर वो ही डर फैमिली का साफ मना कर दिया कि वो फैमिली वालों को अपनी वजह से कोई दुख नहीं देना चाहती। मैंने ज्यादा बात नहीं की क्योंकि उसने रोने वाली शक्ल बना ली थी। दाइमा ने तसल्ली से बात बताई। हम चले, इसका मतलब एक बात सामने आई कि दानीन भी वली में इंटरेस्टेड है। वली ने सोचते हुए कहा। जी बिल्कुल, मुझे पहले ही पता था। आना, क्यों ना मैं दानीन की फैमिली से बात करूं, उन्हें समझाऊं, उन्हें कन्विंस करने की कोशिश की करो। कैसा आइडिया है? दाइमा ने बदजोश से अंदाज में पूछा। नन्ही, बहुत फजूल आइडिया है, वली के मना से अचानक निकला। उस जबान दांतों तले दबाकर दाइमा को देखा, जो आंखें छोटी किए वली को नाराजगी से देख रही थी। वो मेरा मतलब था कि अभी इतनी जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं। वली ने बात बनाई। आपको क्या लगता है मैं कायल नहीं कर सकती? आपको पता है अभी कहते हैं कि मैं बहुत अच्छी वकील बन सकती हूँ क्योंकि मैं लोगों को कायल कर लेती हूँ। दाइमा ने फखर से बताया। कायल नहीं करती, बल्कि अगला बंदा खुद ही हाथ जोड़कर बात मान लेता है। वली ने मना ही मना में कहा। क्या कह रहे हैं, ऊंचा बोलिए ना। दाइमा ने से घूरते हुए पूछा। कुछ भी नहीं, मैं सोच रहा था कि वाकई आपके अभी ठीक कहते हैं, आप बहुत अच्छी वकील बन सकती थी, मगर शायद अल्लाह ने बाकी वकीलों का भला करना था तो आप यहाँ आ गए। वली ने मुस्कुराहट दबा कर कहा। क्या मतलब आपकी बात का? मेरे यहाँ आने से मसला है आपको? दाइमा ने तीखे लहजे में पूछा। उरे नहीं, मैंने ये नहीं कहा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपके यहाँ आने से वो लोग मसलों से बच गए। वली ने बात घुमाई। अच्छा, खाए क्या बात कर रहे थे हम लोग? दाइमा वाकई ही घूम गई। वली अपनी मुस्कुराहट छुपाने लगा। वो मैं यही कह रहा था कि पहले मुझे साकिब से बात करने दें, इसे अपनी फैमिलीज के बारे में ज्यादा अंदाजा है। फिर जब वो कहेगा तो आपको वकील बनाकर भेज देंगे, आप दानीन का केस लड़ने उनके घर चली जाइएगा। वली ने बजाय संजीदगी से कहा। हम ये ठीक है, आप पहले साकिब से लाजमी बात कर लें। दाइमा ने हाँ में हाँ मिलाई। ओके डेन, में इससे बात करता हूँ, वली ने जवाब दिया। ये देखें, पागल मुझे छोड़कर खुद लाइब्रेरी चली गई। वो हमारी सेटिंग करवाने में लगी हुई है और उसे मालूम भी नहीं कि हम तो उसकी सेटिंग करवा रहे हैं। हाँ, दाइमा ने हिंस कर कहा। वली भी बेइख्तियार हिंसा। हाँ अच्छा, तो फिर हमारी सेटिंग के बारे में क्या ख्याल है आपका? वली ने मजाक करते हुए कहा। अगर आप अब सेट नहीं होना चाहते तो बेहतर है कि मुझसे सेट मत हो। एनीवेज एग्जाम्स होने वाले हैं, मुझे भी लाइब्रेरी जाना है। दाइमा ने घड़ी देखते हुए कहा। ओह यस, एग्जाम से याद आया, एग्जाम्स के बाद कुछ चैनल्स वाले इंटर्नशिप ऑफर कर रहे हैं। एक टेस्ट और इंटरव्यू लेंगे वो लोग पहले। आई थिंक 6 हफ्तों की है इंटर्नशिप, अगर आप चाहें तो। वली उसे बताने लगा। सच? न्यूज चैनल्स वाले कर रहे हैं? वाह, मुझे बहुत शौक है एंकर बनने का, मैं जरूर हिस्सा लूंगी। दाइमा ने खुश होते हुए कहा। जी जरूर, वली ने जवाब दिया। कब है टेस्ट और क्या टॉपिक होगा? इंटरव्यू कब होगा? फिर इंटर्नशिप कब से स्टार्ट होगी? दाइमा ने एक ही सांस में पूछा। उड़े आराम से, सब कुछ पता चल जाएगा। अभी तो मैंने अपने टीम मेंबर्स से भी जिक्र नहीं किया, सबसे पहले आपको बता दिया। ये सब डिसाइड हो जाए फिर नोट्स बोर्ड पर सारी डिटेल्स लगवा दूंगा, इन्हें जवाब दिया। अच्छा, मुझे जरूर बताइएगा प्लीज, दाइमा ने जोश से कहा। एक्सक्यूज मी वली सर, मैं आपसे बात कर सकती हूँ? हाँ, जो शायद काफी देर से दोनों को बातें करता हुआ देख रही थी, आखिरकार उन दोनों के पास आ गई। ठीक है, वली ने उसकी तरफ देखकर जवाब दिया। नहीं, वो कुछ अकेले में बात करनी है। अहाना ने झिझकते हुए कहा। सॉरी, मैं अकेले में बात नहीं करता, बल्कि आपको जो भी बात करनी है मस फातिमा से करें, वो मुझे बता देंगी। वली ने संजीदगी से जवाब दिया। जी, एक्चुअली मुझे आपसे जरूरी काम है। उन्हें नहीं बता सकती, इसलिए प्लीज अगर आप 2 मिनट। माँ ने मुस्कुराते हुए कहा। मैंने कहा ना, जो भी काम हो उन्हें बता दें, वरना हसन यमानी में से किसी को कह दे, और फिलहाल मैं मसरूफ हूँ, सो प्लीज। वली ने बहुत सख्ती से इसे टूका। ओ अच्छा, असल वजह मना करने की ये मसरूफियत है। माँ ने तंजिया अंदाज में दाइमा को देख कर कहा। दाइमा ने चौंक कर उसे देखा। देखिए मसमा, मेरी क्या मसरूफियात है ये मैं आपको बताने का पाबंद नहीं हूँ, सो प्लीज अपना और हमारा वक्त जाया ना करें और यहाँ से जाएं। वली बहुत रोड अंदाज में जवाब दिया। ऐसे माँ से सख्त गुफ्त महसूस हुई। दाइमा को वली से ऐसे जवाब की तौका न थी। ओ आप गुस्सा मत हो। अच्छा चले, मैं बाद में आ जाऊंगी आपके पास। देखिए, माँ अपनी मजीद इंसल्ट से बचने के लिए वहां से चली गई। दाइमा ने वली को देखा। वली की भी नजरें दाइमा की तरफ उठे। ये फर्क है आप में और उसमें। आपको मैंने जिस तरह मना किया था वो मेरी मजबूरी थी, और इसको जिस तरह मना किया है वो मेरी आदत है। समझ नहीं आता आपके माले अपनी आदत क्यों बदल देता हूँ। वली ने आखिरी जुमला इतना आहिस्ता कहा कि दाइमा को सुनाई न दिया, मगर दाइमा को न जाने क्यों
अपना आप बहुत हादसा लगा, मगर आप उसे उम्र क्यों कर रहे हैं? सुन लेते, क्या पता कोई जरूरी बात हो। दाइमा ने जितनी बात सुनी इसी लिहाज से जवाब दिया। मिस फातिमा को सुपरवाइजर बनाया है उन सब का, वो ही डील करती हैं उन सब के साथ। खैर छोड़ें उस बात को। वली ने सर छटकते हुए कहा, ओके, अब मैं जाऊं? दाइमा ने पूछा। अच्छा, अगर मैं इजाजत न दूं तो आप नहीं जाएंगी? वली ने दाइमा के चेहरे पर नजर डालते हुए पूछा। जरूर जाऊंगी बेबी, बल्कि भाग कर जाऊंगी, दाइमा ने फौरन जवाब दिया। तो पूछ क्यों रही हैं? जाएं, वली ने हंसकर कहा। पूछ नहीं रही थी, बता रही थी। ओके दीन, बाय। दाइमा ने अपने चेहरे पर आए चंद बालों को कान के पीछे करते हुए कहा। ओके बाय, टेक केयर। वली ने दाइमा के बालों को नरमी से देखकर कहा और सर चटकता वहां से पलट गया। दाइमा भी दूसरी सिमत पलट गई, जबकि महादान पेसते हुए दोनों को बारी बारी देखती रही। यार ये तो कंफर्म हो गया है, दानीन भी तुमसे मोहब्बत करती है, मगर एक अच्छी बेटी होने के नाते वो तुमसे छुपा रही है। वली ने सिगरेट जलाते हुए साकिब से कहा। अच्छी बेटी नहीं, बेवकूफ बेटी। ये सिर्फ मेरी अम्मी से डर कर ये सब कह रही है, वरना दानीन के माँ बाप शायद मान भी जाएं। बस उसे ये डर है कि बाद में पूरा खानदान बातें बनाएगा कि देखो एक शरीफ माँ बाप की बेटी ने साकिब का रिश्ता खत्म करवा कर। बस उसे इन सब इल्जामों से डर लगता है। वो सारी जिंदगी लोगों की बातों से ही डरती आई है। मगर खैर, अब मुझे खुद ही इससे बात करनी होगी, जरा ये एग्जाम्स खत्म हो जाएं। साकिब ने जज्बात में कहा। इमम ठीक, बस ध्यान रहे कोई सख्ती मत करना उसके साथ। तुम्हें तो दानीन कुछ नहीं कहेगी, मगर जो उसकी वकील है ना दाइमा, वो मेरा बुरा हाल कर देगी, ने मुस्कुरा कर कहा। आहो, कसम से तो डरने लगा इससे। कांट वैल्यू, साकिब ने हंस कर कहा। इरे डरता नहीं हूँ, बस लिहाज करता हूँ, वली ने जवाब दिया। बस करें मिस्टर वली खान, आपका ये बदलाव मुझसे छुपने वाला नहीं। साकिब ने मिस्टर वली बिल्कुल दाइमा वाले अंदाज में कहा, जिस पर वली खुलकर मुस्कुराया। अच्छा, बस तो हर किसी को अपने जैसा न समझ। ये बता, एग्जाम्स की सब अरेंजमेंट हो गई? वली ने जानबूझकर बात बदली। साकिब इसे डिटेल बताने लगा। अफदानीन, मुझे ऐसा लग रहा सब भूल गई हूँ। मेरे साथ हमेशा यही होता है, फर्स्ट पेपर में अजीब घबराहट होती है, ऊपर से ये सब्जेक्ट तो है भी एकदम फजूल। दाइमा ने हाथ में पकड़ी नोट पर बंद करते हुए कहा। सुबह से तो रट्टे लगा रही हो तुम, बंद कर दो, छोड़ा, रिलैक्स हो जाओ। दानीन ने लापरवाही से जवाब दिया। यार तुम्हें नहीं पता ना, पेपर्स में तो मेरी नींद चीन सब खत्म हो जाता है, डबल पागल हो जाती हूँ मैं, दाइमा ने इसके साथ बैठते हुए कहा। हाँ हाँ चलो, आज तुमने माना तो कि तुम नॉर्मली सिंगल पागल हो, दानीन ने हंसते हुए कहा। मार खाओगी मुझसे, हटो, मुझे रिवाइज करने दो। दाइमा ने फिर से नोटबुक खोली। दाइमा 2 मिनट सुकून दे दो अपने दिमाग को, दानीन ने उसके हाथ से नोटबुक छीनते हुए कहा। दानीन प्लेजेस, फर्स्ट ए स्टूडेंट्स लिसन ऑल ऑफ यू, आज का पेपर आप सबका कैंसिल हो गया है। उस पेपर का शेड्यूल 2-3 दिन तक नोट्स बोर्ड पर लग जाएगा। आप सब अब यूनिवर्सिटी खाली कर दें जितनी जल्दी हो सके। एक लड़के ने गोया दाइमा के सर पर तो बम फोड़ दिया। दाइमा एक झटके से खड़ी हुई। ये क्या कह रहे हैं आप? ऐसे कैसे पेपर कैंसिल कर रहे हैं? दाइमा ने ऊंची आवाज में कहा। इस लड़के ने थोड़ा साइड पर होकर दाइमा को देखने की कोशिश की, क्योंकि क्लास के बाहर ही सब बच्चे मौजूद थे। देखें मैडम, ये तंजीम के सदर का फैसला है, इसलिए प्लीज आप सब चले, शाबाश, अपना सामान उठाएं। वो लड़का पास खड़े लड़कों को कहने लगा। सब बच्चे आपस में बातें करने लगे। अब देखना ये पेपर आखिर में जाकर होगा। मेरा कजन बता रहा था, जब कोई पेपर कैंसिल हो तो बहुत रोला कर वो पेपर दोबारा होता है। अब यार दोबारा सब याद करना होगा। लड़के आपस में बात करते हुए दाइमा के पास से गुजरे। उनकी बातें सुनकर दाइमा का दिमाग घूम गया। दानीन देख रही तुम इस वली खान की हरकतें, फिर तुम कहती हो कि मैं बिलावजह गुस्सा करती हूँ। दाइमा ने दानत पेश कर दानीन से कहा, जो मजे से अपना बैग उठा रही थी। अच्छा नहीं यार, मेरा तो वैसे भी पेपर देने का मूड नहीं था, दानीन ने लापरवाही से जवाब दिया। दानीन चुप करो तुम, हिन्ना मैं देखती हूँ जरा वली खान को, तुम जाना मत अभी। दाइमा से वहीं छोड़कर तेजी से वली के ऑफिस की तरफ जाने लगी। वली अपने ऑफिस के बाहर ही मानी और हसन के साथ खड़ा था। दाइमा जैसे ही उसके पास आई तो मानी और हसन उन दोनों से थोड़ा फासले पर खड़े हो गए। मिस्टर वली, आपने ये यूनिवर्सिटी खरीद ली है क्या? कितनी मेहनत से तैयारी करके हम आज पेपर देने आए और वो आपने कैंसिल करवा दिया। अफफ एहसास है आपको जरा सा भी, पहले पेपर में ही ऐसा इंप्रेशन दिया है आपने की। दाइमा आते साथ ही वली पर गुस्सा करने लगी। होल्ड ऑन दाइमा, मैंने खुशी से नहीं किया ये सब, सुबह सुबह एक ट्रेजेडी हो गई है, इसलिए ये सब करना पड़ा। वली ने नरमी से दाइमा को टोक कर कहा। क्यों, क्या हो गया? आपके यहाँ कोई चुरी हो गई है या फिर किसी दूसरी जमात के बंदों ने फिर से कोई पंगा कर दिया है? दाइमा ने तंजिया कहा। ऐसा कुछ नहीं हुआ, उन सब चीजों से मैं नहीं घबराता। वो हुआ सर वाजिद जो वाइस प्रिंसिपल भी हैं, उनके वालिद का अचानक इंतकाल हो गया है, इसलिए ये सब करना पड़ा। वली ने संजीदगी से जवाब दिया। ओह सेठ, अल्लाह उन पर अपना रहम करे और सर वाजिद को सब्र दे। दाइमा ने दुख से कहा, आमीन। वली ने कहा, मगर वली साहब, उसमें पेपर कैंसिल करने वाली कोई बात नहीं देखी, मौत तो एक असल हकीकत है।
से वाजिद के अबू को ये पता लगा कि इनकी मौत की वजह से आप लोग हम सब बच्चों का इतना वक्त ज़ाया कर रहे हैं, तो मुझे यकीन है उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। वो एक उस्ताद के वालिद थे, यकीन वो वक्त की कदर को बहुत अच्छे से जानते होंगे, और अगर उन्हें पता होता कि इनकी मौत पर आप यूँ पेपर कैंसिल करेंगे तो मुझे यकीन है वो आपको वसीयत करके जाते कि वली पेपर कैंसिल मत करवाना। मिशा की तरह दाइमा एक वकील की तरह केस लड़ना शुरू हुई। शेष दाइमा प्लीजेस, मैं बहुत मजबूर हूँ। सर वाजिद के वालिद ने उस यूनी के लिए बहुत कुछ किया है, वो भी यहाँ के वाइस प्रिंसिपल रह चुके हैं। सब टीचर्स तो उनके घर पहुँच भी चुके हैं और हम सब भी बस वहीं जा रहे हैं। उनकी नमाज जनाजा में भी तो शिरकत करनी है ना। तुम्हारी बात ठीक है, मगर क्या जो वक्त उन्होंने उस यूनिवर्सिटी के लिए सर्व किया, हम उसके लिए अपना एक दिन भी कुर्बान ठीक यही कर सकते। सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये पेपर लास्ट में होगा, सो रिलैक्स होकर दूसरे पेपर की तैयारी करो। वली बहुत नरमी से दाइमा को समझाया, क्या लास्ट में ऐसा ना करें प्लीजेस। मुझे तो सबक से ही लग रहा था कि अगर आधे घंटे में पेपर स्टार्ट ना हुआ तो मैं सब भूल जाऊंगी। अब लास्ट पेपर वाले दिन तक तो बहुत लेट हो जाएगा। आपको नहीं पता इतना बोरिंग सब्जेक्ट है, ये बहुत मुश्किल से रटा लगाया है मैंने। दाइमा ने अपना मसला परेशानी से बताया। वली को वो बहुत मासूम सी लगी। वली ने दिलचस्पी से इसे देखा, फिर दांतों तले लब दबाकर सोचने लगा। अम्मम ठीक है, ये पेपर कल ही रख लेते हैं। वैसे ऐसा होता नहीं है कि छुट्टी वाले दिन पेपर लिया जाए, लेकिन आपका मसला भी बहुत बड़ा है, इसलिए मैं अनाउंस करवा देता हूँ कि पेपर कल होगा। वली ने बहुत हल्के से मुस्कुरा कर कहा। और रियली थैंक्स वली, थैंक यू। दाइमा इतने में खुश हो गई। दाइमा के मना से पहली बार अपना नाम सिर्फ वली सुनकर उसे वो बहुत अपनी सी लगी। दाइमा मुतमईन सी होकर वहां से पलट गई। ये लड़की मुझे पागल कर देगी। वली ने बालों पर हाथ फेरते हुए सोचा, और फिर मानी और हसन को कहा कि फर्स्ट ईयर वालों का पेपर कल ही अरेंज कर दिया जाए, जिस पर पहले तो वो बहुत हैरान हुए, मगर बाद में थोड़ी बहुत बहस के बाद मान गए। जब भी इम्तिहान शुरू होते दाइमा अपना होश ही खो बैठती थी, न खाने का होश न पकाने का, बस पढ़ाई। एंड वही कुछ ना कुछ बाहर से ले आते, या फिर दाइमा के गुने चुने रिश्तेदारों के घर से खाना आ जाता। एग्जाम्स भी बस अपने इख्तिताम पर थे। आज का पेपर दाइमा की सोच से ज्यादा अच्छा हुआ था, इसलिए वो बहुत परसकून थी। और वैसे भी अगला पेपर आखिरी था, इसके बाद सेमेस्टर ब्रेक था। छुट्टियों का सोच कर ही दाइमा को सुकून सा मिल रहा था। या दाइमा अगला पेपर आखिरी है, फिर छुट्टियां हो जाएंगी। वो ही बोरियत। तुम क्या करोगे छुट्टियों में? दानीन ने अपने साथ चलती हुई दाइमा से पूछा। अमम मैं तो बहुत कमाल करने वाली हूँ इंशाल्लाह। तुमने नोट्स बोर्ड नहीं देखा? अगले पे कुछ चैनल्स वाले इंटर्नशिप प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं। मंडे को इंटरव्यू और टेस्ट है, तुम भी तैयारी करके आना। दाइमा ने खुशी से बताया। ना बाबा, ये सब मेरे बस की बात नहीं है, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। तुम करो। दानीन ने साफ मना किया। अफो हो, एक तो तुम ना बिल्कुल फंसो। अगर इतनी हिम्मत तुम थी तो ये फील्ड सेलेक्ट क्यों की? पढ़ लेती कोई उर्दू इंग्लिश सब्जेक्ट। दाइमा ने समझाना चाहा, मगर इसकी बात मुकम्मल होने से पहले ही तंजीम के एक लड़के ने दाइमा के पास आकर कहा, मुस्ताइमा आपको वली भाई बुला रहे हैं। लड़के ने नजरें झुकाकर कहा। दाइमा ने चौंक कर इसकी तरफ देखा। ये वही लड़का था जो पहले भी इसे बुलाने आया था। आपके वली भाई खुद क्यों नहीं आते? दाइमा ने तीखे लहजे में कहा। लड़के की नजरें दाइमा की चप्पल पर गईं। दाइमा ने मुस्कुराकर अपने पाँव देखे। आज हेल वाली नहीं है, मगर लगती ये भी कमाल की है। खैर, आज मेरा मूड अच्छा, चलते हैं आपके वली भाई के पास। चलो दानी, दाइमा ने उठा कर कहा। ना बाबा, तुम जाओ, मुझे लाइब्रेरी जाना है, मैं वहां वेट कर रही हूँ, आ जाना। दानीन ने साफ मना किया। दाइमा हाँ में सर हिलाती वली के ऑफिस की तरफ चली गई। क्या मैं अंदर आ जाऊं? दाइमा ने वली के रूम का दरवाजा खोल कर पूछा। जी जी, आप ही का वेट कर रहा हूँ। वली खुश अखलाकी से खड़ा हुआ। वाइड आवे, ये आप मुझे अपने ऑफिस में क्यों बुलाते हैं? आपको काम होता है तो खुद आया करे ना। दाइमा ने आते साथ ही लड़ना शुरू किया। और एक्चुअली आप नजर ही नहीं आते। जब से पेपर्स स्टार्ट हुए हैं आप तो गायब ही हो गए। वली ने मुस्कुरा कर जवाब दिया। जाहिर है एग्जाम्स हो रहे हैं, पढ़ना होता है। आज तो वैसे भी पेपर अच्छा हुआ, इसीलिए मैं शराफत से आ गई। दाइमा ने कंधे अचका कर कहा। पेपर तो जाहिर है आपका अच्छा होगा ही, हर वक्त पढ़ती जो रहती हैं आप। जी हाँ, हम लोग मेहनत करके पढ़ कर पास होते हैं, बदमाशी करके नब्बस नहीं लाते। दाइमा ने तंजिया कहा। है, या आप मुझ पर इल्जाम लगा रही हैं? मैं भी मेहनत करके पास होता था। वली ने फौरन जवाब दिया। मुझे क्या पता, मैंने तो बस जनरली बात की है। सुना और देखा यही है, तंजीम के लोग अक्सर चैटिंग करके पास हो जाते हैं। दाइमा ने वली को मजीद छेड़ा। एक्सक्यूज मी, मैं ऐसा नहीं हूँ, बहुत सख्त हूँ इस मामले में, बहुत ज्यादा मेहनत की है, जब ही तो तंजीम का सदर हूँ। वली ने माथे पर बिल डालते हुए जवाब दिया। पर्सनल क्यों ले रहे हैं? आप तंजीम के सदर की बात कर रहे हैं, यहाँ तो माशाल्लाह से मुल्क के सदर की डिग्रियां जाली निकल आती हैं। दाइमा ने अपनी मुस्कुराहट छुपाते हुए कहा। ओ, आपसे बहस में जीतना मेरे लिए नामुमकिन है। प्लेसेस तशरीफ रखें, वरना जो बात मुझे आपसे करनी है वही भूल जाऊंगा। वली ने बुरा मानते हुए कहा। हाँ अच्छा, बुरा न माने, मजाक कर रही थी। खैर बताएं क्या बात करनी है? दाइमा कसी घसेट कर मजे से बैठ गई।
बात यह है कि साकिब आपकी दोस्त दानीन से एक मुलाकात करना चाहता है। वली ने बात का आगाज किया। तो मिलने मैं दानीन की अम्मी थोड़ी हूँ जो आप मुझसे पूछ रहे हैं। दाइमा ने वली की बात काट कर कहा। अब दाइमा 2 मिनट खामोशी से बात सुन लो। क्या बीच कोई ना कोई कमेंट देना जरूरी है? वली ने सख्ती से दाइमा को टोका। ओके, बात मुकम्मल करें। दाइमा को वली पर टस आया और वो बच्चों की तरह खामोश होकर उसकी बात गौर से सुनने लगी। एक्चुअली बात यह है कि वो यूनी में नहीं कहीं बाहर मिलना चाहता है। वली ने फिर से बात शुरू की। क्या मतलब? शेष, प्लीज इस बात मुकम्मल होने दो। दाइमा जो अभी कुछ बोलने के लिए मना खोल ही रही थी, वली ने उसे दोबारा टोका। दाइमा नाराज सी होकर खामोश हो गई। बाहर वो इसलिए मिलना चाहता है क्योंकि दानीन यूनी में इससे मिलती ही नहीं है, कोई ना कोई बहाना बनाकर चली जाती है। और फिर दूसरी वजह यह भी है, अगर वो लोग इस तरह ज्यादा देर कोई बात करेंगे तो सबकी नजरों में आ जाएंगे। बाहर किसी रेस्टोरेंट या माल में मिलकर तसली से बात कर लेंगे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप हमारी मदद करें। नेक्स्ट पेपर आखिरी है, आप अगर दानीन को मना लें और उसे किसी माल ले जाएं तो वहां हम दोनों भी आ जाएंगे और साकिब तसली से बात भी कर लेगा। वली ने बात मुकम्मल करके दाइमा को देखा जो बहुत तवज्जो से ये सब सुन रही थी। अब मैं बोलूं? दाइमा ने इजाजत ली। जी बिल्कुल, वली ने मुस्कुरा कर कहा। पहली बात कि दानीन बिल्कुल नहीं मानेगी, वो तो बस इस टाप तक मेरा हाथ पकड़ कर जाती है माल कसम। खैर तो वैसे ही वो मना कर देगी। खैर मैं कुछ कहकर उसे मना भी लूं तो वहां साकिब को देखकर वो मुझसे सख्त नाराज हो जाएगी। दाइमा ने जवाब दिया। आप दोनों ऑटो में चले जाना, वापसी पर हम लोग आपको ड्रॉप कर देंगे और इसकी नाराजगी की फिक्र न करें। साकिब उसे समझा ले। वो मैं भी कह दूंगा कि मैंने मजबूर किया था आपको। वली ने मसले का हल बताया। हम मगर दाइमा ने कहना चाहा। दाइमा 2 दिलों को मिलाना तो वैसे भी भले का काम है। हमारी वजह से अगर वो दोनों एक हो जाते हैं तो सारी जिंदगी दुआएं देंगे। वली ने उसे टोक कर कहा। हम ये तो है, मगर मैं अभी से पूछ ही कंफर्म करूंगी। उनसे पूछे बना मैं ये सब नहीं कर सकती। दाइमा ने तो टोक अंदाज में कहा। ओके दिन, आप अपने फादर से पूछ लें और मुझे मेरे नंबर पर मैसेज या कॉल करके बता दीजिएगा। ये मेरा नंबर है, आप सेव कर लें। वली ने अपना कार्ड इसकी तरफ किया। ओके, फिर मैं आपको कल तक बताऊंगी कंफर्म। दाइमा ने कार्ड लेते हुए कहा। ओके, मैं आपकी कॉल का वेट करूंगा। वली ने उसे देखते हुए जवाब दिया। ओके, अब मैं जाऊं? दाइमा ने खड़े होते हुए कहा। जैसे आपकी मर्जी। वली भी अपनी जगह से खड़ा हुआ। अच्छा, वैसे आई मैं आपके बुलाने पर थी। खैर, अपनी मर्जी से चली जाती हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज। दाइमा ने मुस्कुरा कर कहा। वली ने उसे जाता देखा और फिर अपने सामने पड़ी सिगरेट की डबिया उठा ली। दाइमा बेटा प्लीज पहले खाना खा लो, हद हो गई। तुम तो ऐसे पढ़ती हो जैसे एक एक लफ्ज याद करना हो। अनवर ने दाइमा के रूम में आकर सख्ती से कहा। अभी आपको नहीं पता, ये पेपर बहुत मुश्किल है, बस दुआ करें अच्छा हो जाए। दाइमा ने मसरूफ से अंदाज में जवाब दिया। हो जाएगा। अच्छा आप चलो उठो, मुझे दोबारा ना आना पड़े। अनवर ने धमकी दी और डाइनिंग टेबल की तरफ चले गए। दाइमा भी अपनी किताबें समेटती खाने की मेज पर आ गई। अभी एक बात करनी थी आपसे। दाइमा ने रोटी निकालते हुए कहा। हम करो। अनवर ने जवाब दिया। मेरी फ्रेंड है ना दानी, आप मिले हैं इससे। दाइमा ने अनवर को देखकर कहा। हाँ याद है, क्या हुआ उससे? अभी आपको याद होगा जब मैं बेहोश हुई थी तो उसके साथ एक लड़का भी था साकर। दाइमा ने बताना शुरू किया। हाँ याद है, पूरी बात बताओ। अनवर ने बेचैनी से पूछा। अभी वो दानीन का कजन है, उसे बहुत पसंद करता है, मगर दानीन अपने घर वालों की वजह से साकिब की ना कोई बात सुनती है ना उसे रिश्ता भेजने देती है। साकिब की वालदा का रिश्ता अपनी तरफ की किसी लड़की से करवाना चाहती हैं, जबकि साकिब ये सब नहीं चाहता। अब मसला यह है कि वली साकिब का दोस्त है और मैं दानीन की, तो वली ने मुझसे एक छोटी सी हेल्प मांगी है। दाइमा ने बात मुकम्मल करके अनवर को देखा जो नवाला मन्ना में डाल रहे थे। अम्मम, क्या हेल्प मांगी उसने? अनवर ने नवाला चबाते हुए पूछा। ये कि साकिब दानीन से मिलना चाहता है, यूनिवर्सिटी में पासवर्ड नहीं, इसलिए उसने कहा है अगर मैं दानीन को किसी माल या रेस्टोरेंट ले आऊं तो वहां साकिब भी आ जाएगा और फिर वो तसल्ली से दानीन से बात कर लेगा। अगर आप इजाजत दें तो मैं उनकी हेल्प कर दूं। दाइमा ने डरते डरते पूछा। मुझे कोई एतराज नहीं, तुम्हारा मकसद अच्छा है, मुझे तुम पर और अपनी तबीयत पर भरोसा है। तुम अब ये फैसले खुद कर लिया करो कि क्या चीज तुम्हारे लिए ठीक है और क्या। मगर देख लो तुम्हारी दोस्तानी तुमसे नाराज ना हो जाए, अनवर ने इसे समझाते हुए कहा। दाइमा ने मोहब्बत से अपने बाप को देखा और फख्र महसूस किया। इसको मैं मना लूंगी। उस पर ऐसा करते हैं, वापसी पर आप ही मुझे पिक करने आ जाना। दाइमा ने खुशी से कहा। हाँ मैं पिक कर लूंगा। जाओगे कहाँ तुम कोक? अनवर ने पूछा। अभी तक ये तो डिसाइड नहीं किया, शायद हाई पे स्टार या डोलमन माल चले जाएं। दाइमा ने नवाला मना में डालते हुए बताया। अच्छा चलो, जो भी प्लान बने मुझे बता देना, मैं आ जाऊंगा तुम्हें लेने, और हाँ ज्यादा देर मत करना। अनवर ने नवाला बनाते हुए कहा। ओके अभी, थैंक यू। दाइमा खुशी खुशी खाना खाने लगी। वली का फोन मुसलसल बज रहा था और वो चैनल्स वालों के साथ मीटिंग में मसरूफ था। फोन करने वाली दाइमा थी। जब तीसरी बार भी वली ने फोन न उठाया तो दाइमा को शदीद गुस्सा आया। उसने मैसेज टाइप किया। मिस्टर वली खान,
जब किसी को फ़ोन नंबर देते हैं तो फ़ोन करने वाले का फ़ोन उठा भी लिया करें। अगर फ़ोन उठाना नहीं होता तो नंबर मत दिया करें। मैं इसलिए फ़ोन कर रही थी कि आपको बता सकूं, अभी ने इजाज़त दे दी है, मगर आपने एक बार फ़ोन रिसीव नहीं किया। मुझे कोई शौक नहीं आपको बार बार फ़ोन करने का। अब बुराए मेहरबानी आप भी फ़ोन मत करना। कल यूनी में बात होगी। बाय। दाइमा हियर। वली जब शाम में फारिग हुआ तो अपना मोबाइल निकाल कर देखा और दाइमा का मैसेज पढ़ते ही इसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। दाइमा अगर आखिर में अपना नाम ना भी लिखती तो वली पहचान जाता कि ये दाइमा का मैसेज है। वली फौरन दाइमा के नंबर पर कॉल करने लगा, मगर दाइमा ने नहीं उठाया। वली ने बार बार फ़ोन किया, मगर उसने एक दफ़ा भी फ़ोन तक नहीं किया। वली समझ गया कि दाइमा बदला ले रही है। दाइमा प्लेजेस पर कब माए कॉल। मैं इस वक्त बिजी था इसलिए रिसीव नहीं कर सका। आप फ़ोन उठाएं, मुझे बात करनी है। वली ने मैसेज टाइप करके सेंड किया। दाइमा जो मज़े से फ्रूट खा रही थी अपना फ़ोन उठाकर मैसेज देखने लगी, फिर कुछ सोचकर मैसेज टाइप करने लगी। पहले आप बिजी थे, अब मैं बिजी हूँ, सॉरी। दाइमा का मैसेज पढ़कर वली को गुफ्त हुई, अफफ ये लड़की भी ना। वली जवाबा मैसेज लिखने लगा। दाइमा के फ़ोन की फिर से टोन बजी तो उसने उतरा का फ़ोन उठाया और मैसेज पढ़ने लगी। अच्छा, आप इस वक्त ऐसा क्या कर रही हैं जो 2 मिनट बात भी नहीं कर सकते? मैसेज पढ़ने के बाद दाइमा ने अपने हाथ में पकड़े सेब के टुकड़े को देखा और सकराकर मैसेज लिखने लगी, मैं उस वक्त एप्पल खा रही हूँ। वली ने जब इसका ये मैसेज पढ़ा तो उसे बेख्तियार हंसी आई और वो रिप्लाई करने के बजाय फौरा कॉल करने लगा। दाइमा ने अपना बजता हुआ फ़ोन देखा। हम इतना बदला काफ़ी है, दाइमा ने सोचते हुए फ़ोन रिसीव किया। दाइमा सीरियसली? आप बच्ची हैं बिल्कुल। जैसे ही दाइमा ने फ़ोन उठाया तो वली ने हिंस कर कहा, बच्ची हूँ या बड़ी इस बात से मुझे कोई लेना देना नहीं, मगर जो लोग खुद को बहुत बड़ा समझते हैं ना, मुझे ये बताने का बहुत शौक है कि हम भी के गजे नहीं हैं। दाइमा ने जवाब दिया। हाँ हाँ, अरे बड़ा नहीं समझता खुद को। मीटिंग चल रही थी और फ़ोन साइलेंट पर था। मुझे पता होता आप उस वक्त कॉल करेंगी तो मीटिंग ही न रखता। वली ने तसल्ली से अपनी जगह पर बैठते हुए कहा, है ना, ये मेरा मसला नहीं है। आपने मुझसे हेल्प मांगी है, आपको ही ख्याल रखना चाहिए इस बात का। अब मैं थोड़ी ना बार बार फ़ोन करूंगी। दाइमा ने सीब खत्म करके प्लेट साइड पर रखी। अच्छा सॉरी मैडम, गलती हो गई, आइंदा सोते हुए भी इस बात का ख्याल रखूंगा। एनीवेज क्या कहा फिर आपके अभी ने? वली ने हार मानते हुए कहा। अभी ने इजाजत दे दी। अब आप बताएं कल कहाँ और कितने बजे जाना है? एमा ने पूछा। आई थिंक है पे स्टार का रख लेते हैं, वहाँ जो फोर्ट कोर्ट है। आप वहाँ दानीन को लेकर चली जाइएगा, फिर मैं और साकिब भी आ जाएंगे। वली ने प्लान बताया। लेकिन अगर मैं दानीन के साथ हुई ना तो वो मेरा हाथ पकड़कर मुझे वहां से ले जाए। आइमा ने जवाब दिया। ओ अच्छा उम्म, एक काम करिएगा, जब फोर्ट कोर्ट पहुंच जाएं तो किसी भी तरह दानीन को वहां 2 मिनट के लिए अकेला छोड़ देना। इतनी ही देर में साकिब आ जाएगा और फिर उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। वली ने सोचते हुए कहा, हम ये अच्छा आइडिया है। मैं कोई सा बहाना बनाकर दानीन को अकेला छोड़ दूंगी जब तक आप साकिब को वहां भेज देना। दाइमा ने हाँ में हाँ मिलाई। यस डन है, वली ने जवाब दिया। अच्छा अब मैं फोन रखती हूँ, रिवाइज भी करना। दाइमा ने कहा, इतनी जल्दी भी क्या है फोन बंद करने की? वली ने सिगरेट निकालते हुए कहा, मैंने गप्पे मारने के लिए कॉल नहीं की थी। और हाँ, अब मुझे फजूल चछोरे लड़कों की तरह फॉरवर्ड मैसेजेस और गुड मॉर्निंग गुड नाइट करने की जरूरत नहीं है, वरना। दाइमा धमकी देने वाले अंदाज में कहने लगी, उरे ये ब्रेक लगाओ, उतना फालक समझ रखा है क्या मुझे? और दूसरी बात, मेरा दिमाग नहीं खराब कि आपको गुड नाइट के मैसेज करूं। गुड नाइट पर भी इतनी बहस करेंगी कि बंदा करके पछताएगा। वली ने अपनी हिंसी रोकते हुए कहा, गट मेरा यही मकसद है कि मैं लोगों को इतना जज कर दूं कि वो खुद ही मुझसे गैर जरूरी बात ना करें। दाइमा ने फखर से कहा, हाँ 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 क्या सोच है, माशाल्लाह अमेजिंग। वली को उसके अंदाज पर दिल खोलकर हिंसी आई। अच्छा आप फोन बंद करें, आइन बजी। दाइमा ने अपने नोट उठाते हुए कहा, ए ओके, फिर मुलाकात होती है इंशाल्लाह। ठीक है। वली को उसके पेपर का एहसास हुआ। दोनों ने फोन रख दिया। दाइमा तो अपना पढ़ने लग गई, मगर वली सिगरेट पीते हुए दाइमा को सचने लगा। प्लान के मुताबिक दाइमा ने दानीन को माल जाने के लिए मना ही लिया। दाइमा ने ऑटो करवाया और वो दोनों उस पर बैठ कर माल पहुंच गए। दाइमा और वली मुसलसल आपस में मैसेजेस पर राब्ते में थे। यार कितना बड़ा माल है ये दाइमा, वाओ। दानीन ने चारों तरफ देखते हुए कहा, हाँ बहुत बड़ा है, पहले फोर्ट कोर्ट चलते हैं फिर माल भी देख लेंगे। दाइमा ने दानीन का हाथ पकड़ कर कहा, हम ठीक है। दानीन ने हाँ में सर हिलाकर कहा। दोनों लिफ्ट के जरिए फोर्ट कोर्ट पहुंच गए। यार इतने सारे खाने के ऑप्शन एक साथ समझ नहीं आ रहा क्या खाएं। दानीन ने अधगत नजरें घुमाते हुए कहा, हाँ हाँ मैं बताती हूँ, चाइनीज खाते हैं, चाइना गर्ल का बहुत मजे का होता है। दाइमा ने सामने बने काउंटर की तरफ इशारा करते हुए कहा, ओके तुम्हें ज्यादा पता होगा, मैं तो पहली बार आई हूँ। दानीन ने जवाब दिया। दाइमा सोच में पड़ गई, कौन सा बहाना बनाकर दानीन को अकेला छोड़े। दाइमा क्या सोचने लगी हो? सब ठीक है ना? दानीन ने दाइमा का कंधा हिलाते हुए कहा, हाँ बस चलो आओ ऑर्डर करते हैं।
दाइमा घबरा कर फूड काउंटर पर गई। मैं तो चाउमीन खाऊंगी, तुम क्या खाओगी? दाइमा ने मेन्यू कार्ड हाथ में पकड़े पूछा। कुछ भी ले लो जो भी यहाँ का अच्छा हो। दानिन ने कंधे अचका कर कहा। अच्छा अम्मम किंग पाव ले लेते हैं। दाइमा ने खुद से डिसाइड किया और ऑर्डर कर दिया। ऑर्डर तैयार होने में कम से कम 15 मिनट तो ये ठहरने थे। दाइमा को ये मौका अच्छा लगा। उसने सोचा इतनी देर साकिब और दानिन बात भी कर लेंगे और लंच भी रेडी हो जाएगा जब तक वो कुछ शापिस देख लेगी। दानिन तुम यहाँ टेबल पर बैठो, मैं बस 2 मिनट में आई। एक्चुअली मेरी कजन का मैसेज आया है, वो यही कहीं है तो बुला रही है। बस मैं 5 मिनट में आई। दाइमा ने घबराते हुए कहा। वाह, पहली बार झूठ बोल रही थी। मैं भी चलती हूँ ना साथ। दानिन ने फौला कहा। नहीं ना, खाना बनकर आ गया तो वो ढूंढते रह जाएंगे हमें, तुम बस यहाँ आराम से बैठो, यहाँ कोई डर नहीं है। मैंने जबरदस्ती दानिन को बैठाया। दानिन परेशानी से बैठ गई। दाइमा प्लीज से जल्दी आना यार, अजीब सी जगह है ये। दानिन ने फिक्रमंदी से कहा। हाँ बस यूं गई यूं आई। दाइमा ने चटकी बजाते हुए जवाब दिया और अपने फोन पर कॉल मिलाते हुए वहां से चली गई। दानिन हाथों को आपस में रगड़ते हुए दुआएं पढ़ने लगी। जनाब यहाँ हूं मैं। दाइमा जो फूड कोर्ट से निकलकर वली को ढूंढ रही थी, उसे अपने पीछे से वली की आवाज आई। ओ गॉड, इतना अजीब लग रहा मुझे ये सब। दाइमा ने अपने माथे पर आया पसीना टिश्यू से साफ करते हुए कहा। कोई अजीब क्यों लग रहा है, हम कौन सा डेट मारने आए हैं? वली ने इसके लाल होते चेहरे पर नजर डालते हुए कहा। है ना, ऐसा ही लग रहा मुझे तो। खैर दानिन वहां अकेली है, तय के मारे उसने फौत हो जाना है। साकिब को बता दे। दाइमा को दानिन का ख्याल आया, वो उसके पास पहुंच भी गया होगा। क्या ख्याल है, अब हम भी कहीं चलकर बैठ जाएं? वली ने पूछा। जी नहीं, प्लान में हमारा आपस में मिलना कहीं तय नहीं हुआ था। आप अपने रास्ते में अपने रास्ते। दाइमा ने देखे लहजे में कहा। क्या हो गया दाइमा, मैं आपको खा तो नहीं जाऊंगा, और अब प्लीज इस मामले में कोई बहस नहीं, क्योंकि मैं आपको यहाँ अकेले छोड़ने वाला नहीं। वली ने दो टोक अंदाज में कहा। आप क्यों मेरे अबू बन रहे हैं? दाइमा ने वली को देखकर कहा। अफ, जरूरी है कि सिर्फ अबू ही आपका ख्याल रखते हो? अब आइए हम कहीं कॉर्नर वाला टेबल देखकर बैठ जाते हैं। वैसे भी साकिब और दानिन अब लंच करके ही फारिग होंगे, तो सुलह हमें भी लंच कर लेना चाहिए। वली ने इतला दी, जिस पर दाइमा का दिमाग घूम गया, क्योंकि लंच करने वाली बात पहले तय नहीं हुई थी। व्हाट लंच? इसे तो आपने मुझे नहीं बताया। मिस्टर वली दस सोन फियर, यू आर सेल्फिश। मैं आइंदा आप लोगों। एक मिनट दाइमा, ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली साकिब पूरे रास्ते में मंद करते आया है कि दानिन के साथ लंच करने दो उसको पहली बार ये मौका मिल रहा है। आप क्यों रंग में पन डालना चाहती हैं? वली ने समझाया। ये बहुत गलत बात है, आइंदा आपकी बातों में नहीं आऊंगी मैं। आपने तो लगे हाथों अपनी भी सेटिंग कर ली। वेरी स्मार्ट, दाइमा ने साफ गोई से कहा। हाँ हाँ, क्या से क्या सोच लेती हैं आप। मेरी ऐसी बिल्कुल नियत नहीं है तौबा में, और आपसे सेटिंग बनाऊंगा मतलब पूरी दुनिया में मुझे आप ही मिली है। वली ने हंसते हुए कानों को हाथ लगाते हुए दाइमा को मजीद चढ़ाया। वली खान साहब, आपकी नीयत आपकी आंखों से नजर आ रही है, मैं कोई इतनी भूली नहीं हूँ। एक तीर से दो शिकार कर रहे हैं आप दोनों दोस्त, दाइमा ने दानत पैसते हुए कहा। खुदा का नाम लो दाइमा, दिमाग कहीं वाकई बीच तो नहीं दिया? खुद सोचो, जब दानिन और साकिब आपस में मिलेंगे तो जाहिर सी बात है हम दोनों को आपस में वक्त गुजारना होगा ना। आप तो पता नहीं कहाँ से नई बात निकाल कर लाती हैं, वली ने अब संजीदगी से कहा। वली खान, मैंने अभी से सिर्फ इस बात की इजाजत ली थी कि साकिब और दानिन को मिलवाना है, अपनी मुलाकात का जिक्र नहीं किया था मैंने। मुझे लगा था वो दोनों 5 मिनट की मुलाकात करेंगे और फिर मैं और दानिन लंच करेंगे। दाइमा ने अब तक कहा। दाइमा, इट्स नॉट बिग डील। अगर ऐसी बात है तो इट्स फाइन, आप दानिन के पास चली जाएं, मैं साकिब को बुला लेता हूँ। वली ने अपना फोन निकाला। रहने दें आप, इट्स ओके। अब कोई जगह देखें जहाँ दानिन की नजर न पड़े। दाइमा ने आखिरकार हार मानी। मुझे नहीं पता था कि आप मेरे साथ होने पर इतना उनसकीवर होंगी। एनीवेज, आइए पीछे स्टैंड पर बैठ जाते हैं। वली को शायद दाइमा का नखरा पसंद ना आया, वो अब संजीदा था। दाइमा भी वली के पीछे मरे हुए कदमों से चलने लगी। दाइमा मेरे साथ ऐसा करेगी, मुझे यकीन नहीं आ रहा। दानिन दाएं बाएं सर हिलाते हुए साकिब से कहने लगी। दानिन, ये सब उसने हमारे मजबूर करने पर किया है, अब बस 5 मिनट मेरी बात खामोशी से सुन लो। साकिब ने संजीदगी से कहा। नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे घर जाना है। दानिन बेचैनी से खड़ी हुई। दानिन, बैठ जाओ खामोशी से वरना। साकिब ने बहुत गुस्से से कहा। दानिन डर के मारे बैठ गई। देखो दानिन, यूनी में बात करने का मौका नहीं मिल रहा था, इसलिए मुझे ये सब करना पड़ा। देखो दानिन, मैं जानता हूँ तुम मुझे पसंद करती हो, मेरे साथ लाइफ गुजारना चाहती हो। तुम्हारे जो डर खौफ हैं मैं वो निकालना चाहता हूँ। देखो, एक बार मुझे इजाजत दो, मैं तुम्हारे घर रिश्ता भेज दूँ, फिर देखना मैं सब ठीक कर दूंगा। साकिब ने बहुत नरमी से उसे समझाया। साकिब भाई, आप क्या चाहते हैं? आप मामी के हाथ रिश्ता भेजें, वो मेरे अबू की बेइज्जती करें कि तुम्हारी बेटी ने मेरे बेटे को फंसा लिया, फिर पूरा खानदान बातें करे कि मैंने आपकी मंगनी तोड़वा कर खुद वो कह ली वो
क्या आप मुझे इतना बदनाम करना चाहते हैं? दानीन ने भी दो टोक अंदाज में बात की। वाह दानीन, तुम मुझे ऐसा समझती हो? तुम्हारी इंसल्ट करवा सकता हूँ मैं। जितना मुश्किल तुम समझ रही हो इतना है नहीं। एक बार फूफा फूफी से बात करने दो, वो समझ गए तो अम्मी से बात मैं करूंगा। अगर अम्मी ना भी मानी तो फिर भी मैं तुम ही से शादी करूंगा। अगर फूफी फूफा मेरा साथ दें तो फिर तुम्हें इज्जत दिलवाना मेरा काम है। यकीन करो मेरा दानीन, मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ। अगर मेरी शादी कहीं और हो गई तो मैं कभी खुश नहीं रह सकूंगा प्लीज। साकिब ने मुन्नत भरे लहजे में कहा। दानीन खामोशी से सर झुकाए रोने लगी। दानीन प्लीज मत रो, मेरी तरफ देखो, मुझ पर भरोसा करो सिर्फ एक बार, तुम्हारे सारे डर खौफ दूर हो जाएंगे। साकिब ने मोहब्बत से जोर लहजे में कहा। दानीन ने अपनी भीगी आंखें उठाकर साकिब को देखा। उसका दिल किया वो सब फिक्रें छोड़कर बस साकिब का हाथ थाम ले, उसका यकीन कर ले। प्लीज दानीन एक मौका दो। अगर खुदा ने हमें एक ना किया तो मैं इसकी रजा समझकर तुम्हें भूलने की कोशिश करूंगा। साकिब ने इसकी आंखों में देखते हुए कहा। सच साकिब भाई, नो भाई भाई, और कर ली ये भाई वाली एक्टिंग। डिस्ट कॉल में साकिब। साकिब ने से टोका। दानीन ने इख्तियार मुस्कुरा दी। ये हुई ना बात। लगता है तुम लोगों का लंच रेडी हो गया है, अब हम दोनों यहाँ लंच करते हैं। वहां दाइमा बेचारे मेरे दोस्त वली का दिमाग खा रही होगी। साकिब ने मजाक में कहा। जी नहीं, वो ऐसी नहीं है। आपके दोस्त वली भाई उसे बहुत तंग करते हैं। दानीन ने फौरन दाइमा का साथ दिया। हाँ अच्छा चलो, इन दोनों को भी अकेले बात करने का मौका मिल गया। मैं लंच लेकर आता हूँ, 2 मिनट हम। साकिब दानीन से स्लिप लेकर काउंटर की तरफ चला गया। वली ने भी अपने और दाइमा के लिए लंच ऑर्डर कर दिया। दाइमा में न फुलाई वली के सामने बैठी थी। पता नहीं मुझे ये सब बहुत गलत लग रहा है। साकिब दानीन का कजन है, उसके घर जाकर भी मिल सकता था। मुझे इस प्लान में शामिल होना ही नहीं चाहिए था। और अभी ने भी मुझे नहीं समझाया। आप दोनों की बातों में आकर मैंने हाँ कर दी। और दानीन को देखो, आप कितने मजे से साकिब के साथ लंच कर रही होगी। वाह। ये सब सोचकर दाइमा का खून खोलने लगा। मैं आपसे बात कर रही हूँ मिस्टर वली, आप क्यों मुझे घूर रहे हैं? दाइमा ने वली को तीखे अंदाज में देखते हुए कहा। वली जो तसली से दाइमा को देख रहा था गला साफ करता हुआ सीधा हुआ। हम अब क्या जवाब दूं आपकी बातों का? मुझे आपसे इन सब बातों की उम्मीद नहीं थी। यूनी में भी तो आप मेरे रूम में आकर बातें करती। कोई पहली दफा तो हम यूं अकेले टेबल पर आमने सामने तो नहीं बैठे। वली ने संजीदा नजरों से उसे देखते हुए कहा। देखो दाइमा, मैं इतना तंग नजर नहीं हूँ। मुझे आप पर और खुद पर बहुत भरोसा है। बाकी लोगों की परवाह तो आप वैसे भी नहीं करते, फिर क्यों इतना परेशान हो रही हैं आपका? और मेरा दिल साफ है तो बस रिलैक्स हो जाएं। जहां तक बात आपकी अभी की है तो इन्हें मैं खुद बता दूंगा सारी बात, आप इनका नंबर दे दें। वली ने उसे समझाना चाहा। नहीं, अभी का मसला नहीं है, बस वैसे ही मुझे अजीब सा महसूस हो रहा है, शायद पहली बार है। दाइमा ने आहिस्ता आवाज में कहा। मैंने तो जैसे उन कामों में पीएचडी की हुई है ना। एनीवेज, क्या हम कोई और बात कर सकते हैं? वली ने बात बदलने के लिए कहा। अच्छा एम, सूरी में शायद ज्यादा बोल गई। एक्चुअली मेरा यही प्रॉब्लम है, मैं जज्बात में आकर पता नहीं क्या क्या सोचे समझे बना बोल देती हूँ। एम सूरी। दाइमा को अपनी गलती का एहसास हुआ। इट्स ओके दाइमा, पता नहीं क्यों मगर मुझे आपकी किसी बात का बुरा नहीं लगता। खैर पेपर कैसा हुआ? वली ने बात बदली। जी अच्छा हो गया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, दाइमा ने जवाब दिया। मंडे को आप इंटर्नशिप इंटरव्यू के लिए आ रही हैं? वली ने पूछा। यस ऑफ कोर्स, मुझे एंकर बनने का इतना शौक है कि बस देखना, एक दिन एंकर बन गई ना तो आपका इंटरव्यू जरूर लूंगी और ऐसे सवालात करूंगी कि आप घबरा जाएंगे। दाइमा ने जोश से कहा। हाँ हाँ, मैं घबरा जाऊंगा? नॉट एट ऑल। मैं ऐसे जवाब दूंगा कि आप घबरा जाएंगी। वली ने हिंसते हुए जवाब दिया। अच्छा फिर लगी शर्त, अगर आप मेरे सवालों से घबरा गए तो क्या मिलेगा? दाइमा ने चैलेंजिंग अंदाज में कहा। जो आप कहेंगे, और अगर आप घबरा गए तो आपको भी वो करना होगा जो मैं कहूंगा। वली ने जवाब कहा। ओके डिन, वैसे जीतूंगी मैं ही, दाइमा ने उतरा कर कहा। अच्छा फिलहाल इंटर्नशिप के लिए तो सेलेक्ट हो जाएं, अभी एंकर बनने में बहुत टाइम पड़ा है आपके। वली ने लापरवाही से कहा। वक्त कभी भी किसी की तरफ पलट सकता है, हो सकता है चंद हफ्तों बाद में एक बहुत मशहूर एंकर बन जाऊं, फिर पूछूंगी। दाइमा ने मजबूत अंदाज में कहा। हाँ, अच्छा देखते हैं, फिलहाल मुझे शदीद भूख लगने लगी है, मैं ऑर्डर का पूछ कर आया। वली अपनी जगह से खड़ा हुआ और काउंटर की तरफ चल दिया। दानी, मैं अगले वीकेंड पर आऊंगा तुम्हारी तरफ, फिलहाल मुझे अम्मी को खाला के घर जाने से रोकना है, फिर तुम्हारी तरफ आकर फूफो से बात करूंगा इंशाअल्लाह। साकिब ने अपना लंच खत्म करते हुए कहा। जी ठीक है, बस इतना ख्याल रखिएगा कि अगर आपकी वजह से मेरे फ्रेंड्स या मुझ पर किसी ने भी एंगली उठाई तो मैं आपसे जिंदगी भर बात नहीं करूंगी। दानी ने संजीदगी से कहा। इतना सा भी भरोसा नहीं है मुझ पर दानी, मैं पूरी बात खुद पर ले लूंगा, बस तुम एक मेहरबानी करना, खामोश रहना, किसी के सामने कुछ मत कहना, खासतौर पर अपने खानदान की खवातीन से तो कुछ मत कहना। साकिब ने जवाब दिया। ठीक है, अब चले, बहुत देर हो गई है, दाइमा भी वेट कर रही होगी, अभी तक ये दोनों आए नहीं, हमने लंच भी कर लिया और उन दोनों की बातें खत्म नहीं रही।
दाइमा को इंतजार करने पर कोफ्त हुई। अभी मैसेज आया है साकिब का, वो दोनों आ रहे हैं, बस आप लोगों को हम ड्रॉप कर देंगे, वली ने पूछा। नहीं ठीक, अभी को बुला लिया है मैंने, वो बस पहुंचने वाले होंगे। दाइमा ने मना किया। इतनी भी क्या बेएतबारी, आपने इतनी दूर से अपने फादर को जहमत दी। वली को बुरा लगा। बात पे एतबारी की नहीं, कुछ उसूलों की है, और मैं खुद भी अपने बनाए हुए उसूल नहीं तोड़ती। दाइमा ने जवाब दिया। अच्छी बात है ये तो। वली ने मजीद बहस करना मुनासिब न समझा। उम्मम ये आपके लिए लाया था। वली ने एक कट केट निकाल कर उसके सामने रखी, जो काफी देर से उसे देना चाह रहा था मगर दे नहीं पा रहा था। वो कैट केट, आपको कैसे पता मुझे ये चॉकलेट पसंद है? दाइमा ने हैरान होकर पूछा। आ ओ ओ ओ खाते देखा है तो मुझे अंदाजा हो गया कि आपको पसंद होगी, वली ने गड़बड़ा कर कहा। अच्छा तो क्या आप ये नोट करते रहते हैं लोग ज्यादा क्या खाते हैं? खैर शुक्रिया, मगर मुझे खानी होगी तो मैं खुद लेकर खा लूंगी। दाइमा ने लेने से इनकार किया। अब इसमें क्या गलत है, हम दोस्त हैं, इतना तो चलता है, ओली ने कहा। दोस्त? मैंने आपको दोस्त कब बनाना? दाइना ने आंखें फैलाते हुए पूछा। क्या मतलब इतनी देर से हम साथ बैठे हैं? वली ने दलील देना चाहती। वो मेरी मजबूरी थी मिस्टर वली। मेरा मानना यह है कि लड़का लड़की में कभी दोस्ती हो ही नहीं सकती, ये नाराज धोखा है। दाइमा ने अपना नजरिया बताया। दोस्ती नहीं होती तो क्या होता है? वली ने चौंक कर पूछा। कुछ भी कहने, सो कॉलेड प्यार व्यार टाइप की चीजें होती हैं, अलबत्ता दोस्ती नहीं होती, दाइमा ने लापरवाही से जवाब दिया। और अगर किसी लड़के को सच में किसी लड़की से मोहब्बत हो जाए तो? ये मोहब्बत प्यार वगैरह की बातें मेरी समझ से बाहर हैं। बस अभी ने मुझे इतना बताया है कि अपने अलावा किसी पर यकीन नहीं करना। ये प्यार मोहब्बत सिर्फ शादी के बाद ही रिश्ता है, दाइमा ने वली की बात काटते हुए जवाब दिया। वली खामोश हो गया, उसके पास कोई जवाब न था। थोड़ी देर सोचने के बाद उसने कहा, आपकी सोच और नजरिए की मैं दिल से इज्जत करता हूँ, मगर मैं ये चॉकलेट स्पेशली आपके लिए लाया था। खैर ओट्स ओके, उसे ही रहने दें, कोई और खा लेगा, वली ने मायूसी से कहा। दाइमा का दिल किया वो वली से ये चॉकलेट ले, मगर फिर ये सोचकर इरादा बदल लिया कि आज चॉकलेट ली तो कल से ये सिलसिला शुरू ही हो जाएगा, इसलिए आज वो अपना दिल सख्त किए बैठी रही। वो दानीन लोग आ गए। दाइमा को थोड़े फासले से दानीन और साकिब इस तरफ आते नजर आए। वो जल्दी से उठकर दानीन के पास गई। बहुत मुश्किल लड़की हो तुम दाइमा, मगर नामुमकिन नहीं हो। वली खान किससे दिल लगा बैठा है? खैर आसान काम तो मुझे वैसे भी नहीं पसंद, वली ने दिल ही दिल में सोचा और चॉकलेट वहीं टेबल पर छोड़कर उन तीनों की तरफ चला गया। एम सो सॉरी दाइमा, आपको हमारा वेट करना पड़ा। दानीन आपसे बिल्कुल नाराज नहीं है, मैंने उसे सब समझा दिया, और इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये मेरी जिंदगी का मामला था, आपने मेरी मदद की, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। साकिब ने दाइमा को देखकर बहुत आजी से इसका शुक्रिया अदा किया। और सो की, बस मेरे साथ आप लोगों ने अच्छी नहीं की, दाइमा ने वली को देखकर उसे छेड़ने की गरज से कहा। ये सिर्फ मुस्कुरा कर रह गया, ये आप लोगों के भी अच्छे दिन आएंगे। वली मुझे लगता है तुमने वो चाक। साकिब अपनी धन में वली का पूल खोलने लगा। साकिब भूल ही गया मैं, हमें अब चलना चाहिए, मेंबर्स को बुलाया था मीटिंग के लिए। वली ने आंखें निकालते हुए साकिब को टोका। वो फौला समझ गया कि वली ने अब तक दाइमा को अपने दिल का हाल नहीं सुनाया, जबकि साकिब को उम्मीद थी कि वली दाइमा को बता देगा, मगर वली जितनी अच्छी तरह दाइमा को समझ गया था इतना साकिब नहीं समझा था। ओ दानीन अभी आगे, उनकी कॉल आ रही है, चलो चलें। ओके अब हम लोग जाएं। दाइमा का फोन बजा तो उसने जल्दी से दानीन को कहा, हम चलो। ओके अल्लाह हाफिज। दानीन ने एक नजर साकिब को देखकर कहा। साकिब ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जबकि वली खामोश ही रहा। दाइमा दानीन का हाथ थामे वहां से चली गई। तूने चॉकलेट नहीं दी उसे? चॉकलेट देने से ही इसे पता लग जाना था कि तू उसे लाइक करने लगा। ताकब ने वली की खामोशी तोड़ने के लिए बात शुरू की। वो मोहतरमा बहुत अलग है, और इसके पास हर बात का ऐसा जवाब होता है कि मैं खुद शर्मिंदा हो जाता हूँ। मैं उसे ये बात कितनी डायरेक्ट नहीं बता सकता, वली ने गाड़ी चलाते हुए जवाब दिया। ओ कहीं तुम डर तो नहीं गए उससे? ताकब ने वली को देखते हुए पूछा। डरता नहीं, बस पता नहीं। खैर छोड़ शर्मिंदे को, जिन चैनल्स वालों ने आना है और वो लोग कब से हमारा ऑफिस में वेट कर रहे हैं फाइनल अप्रूवल के लिए, वली ने गाड़ी की स्पीड बढ़ाते हुए कहा। दरअसल वो दाइमा की सोच से छुटकारा हासिल करना चाहता था। आज की मुलाकात से पहले वली को दाइमा सिर्फ अच्छी लगती थी, मगर आज उसे महसूस हो रहा था कि कहीं वो दाइमा से अश्क न कर बैठे। इश्क और दाइमा से ला हौल वला कुव्वा। वली ने ये सोचते ही फौरन ये पढ़कर अपनी सोच को झटका और अपनी तवज्जो ड्राइंग की तरफ की। या अल्लाह जी मेरा सिलेक्शन हो जाए, प्लीज मदद करिएगा। दाइमा को जैसे ही टेस्ट पेपर मिला, उसने वो खोलने से पहले अच्छी तरह दुआ मांगी और पेपर पर फूंक कर उसे खोला। पेपर खोलने के बाद उसे इर्द-गिर्द की कोई खबर नहीं थी, बस वो दिलजमी के साथ पेपर वली इंस्पेक्शन के लिए क्लास में आया। सर किसी चीज की जरूरत तो नहीं है? वली ने क्लास में मौजूद उस्ताद से पूछा। नहीं फिलहाल कुछ भी नहीं चाहिए, उस्ताद ने जवाब दिया। हम
इस बार माशाल्लाह काफी बच्चे टेस्ट दे रहे हैं। वली ने उस उम्मीद के साथ पूरी क्लास में नजर घुमाई कि उसे दायमा नजर आ जाए, और उसे वो नजर भी आ गई जो सर झुकाए पेपर हल करने में मसरूफ थी। उसे देखकर वली के चेहरे पर खुद बहुत मुस्कुराहट आ गई। स्टूडेंट्स ऑल इज गोइंग ओके, स्टूडेंट्स ऑल इज गोइंग ओके, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं? वली ने ऊंची आवाज में सबसे पूछा। मकसद दायमा को अपनी तरफ मुतवज्जे करना था। सबने ये एक साथ वली को देखा, मगर दायमा इसी तरह अपने पेपर पर झुकी रही। यस वली भाई, सब ठीक है, पेपर भी आसान है। क्लास के सीआर ने जवाब दिया। हाँ कैट, वली ने मायूसी से जवाब दिया, क्योंकि दायमा ने अब तक वली की तरफ नहीं देखा था। चंद लम्हे उसने दायमा को देखा कि शायद वो नजर उठाए, मगर दायमा भी अपने नाम की पक्की थी। उसे उस वक्त पेपर के अलावा किसी बात का होश नहीं। क्या हुआ? आगे वाली क्लासेस का राउंड नहीं लगाना? वली को वापस अपने रूम में जाता देखकर साकिब तेजी से इसके पास आया। नहीं यार, तो लगा ले बाकी राउंड, मेरा अब दिल नहीं करा। वली ने संजीदगी से जवाब दिया। क्यों, एकदम क्या हो गया? साकिब ने चौंक कर पूछा। बस वैसे ही थक गया हूँ। अम्मम तुम बिजी हो तो किसी और को भेज दो, मैं अपने ऑफिस जा रहा हूँ, कोई काम हो कार में। वली ने ऐसे कहा जैसे उसे एक्साइट हो रही हो। ओके ओके, बस मैं भी फ्री हो गया हूँ, मैं देख लेता हूँ बाकी क्लासेस को, फिर आता हूँ तुम्हारे ऑफिस, साकिब ने जवाब दिया। वली हाँ में सर हिलाता वहां से चला गया। वली अकेला ही ऑफिस में बैठा मुसलसल लाइमा को सोच रहा था। आखिर वो उसकी तरफ मुतवज्जे क्यों नहीं हुई? वली जो कि सिर्फ उसे देखने के लिए खुद इंस्पेक्शन करने गया था, और दायमा का रवैया देखकर उसे कहती है और क्या पता उसे मेरे आने का पता ही न चला हो। वली ने खुद को तसल्ली दी और सिगरेट निकाल कर जलाने लगा। वरना पूरी क्लास को खबर हो गई और उन मोहतरमा को पता नहीं चला। ऐसा कैसे हो सकता है? खुद ही अपनी सोच को रद्द किया। अफफ में क्यों तनाव सेट हो रहा हूँ उसकी इग्नोरेंस पे। उसने खुद को कोसा। दायमा दायमा दायमा, क्यों सवार हो गई है ये लड़की मेरे सर पर? अच्छा भला जी रहा था। वली ने गुस्से से दायमा को सोचते हुए अपनी आधी सिगरेट बजा दी। मैं आई कमन, महा ने दरवाजा नोक करते हुए अंदर झांका। आप यहाँ आइए। वली ने हैरान होकर महा को देखा। जी, वो आज मुझे मिस फातिमा ने बुलाया था, इसलिए मैं आ गई। महा ने मुस्कुरा कर कहा। अच्छा, तो फिर यहाँ क्यों आई हैं? वली ने संजीदगी से पूछा। वो बैठ जाओ, बैठ कर सही से बता सकती हूँ। महा ने वली के सामने रखी कुर्सी की तरफ इशारा करते हुए कहा। ओ जी, बैठ जाएं। वली ने ऐसे कहा जैसे जबरदस्ती इजाजत दी हो। थैंक यू। एक्चुअली मैं बहुत दिनों से आपसे बात करना चाह रही थी, मगर आप शायद बहुत मसरूफ थे। महा ने बात का आगाज किया। जी करें, क्या बात है? वली ने कुफत से पूछा। मैं जब से तंजीम में शामिल हुई हूँ, मुझे अंदाजा हुआ है कि लड़कियों की भी हर एक ऐसी मीटिंग होनी चाहिए जिसमें वो अपने मसले शेयर कर सके। वहां ने मशवरा दिया। इसकी क्या जरूरत है? बस फातिमा एज पर नीड मीटिंग्स करती रही हैं। और वो आपकी बात ठीक है वली खान, मगर मैं क्लास में होती हूँ, बहुत सी लड़कियों के साथ मेरा इंटरेक्शन रहता है। वर्कलोड की वजह से मिस फातिमा अब हर किसी का अलग अलग मसला तो नहीं सुन सकती ना। जब हर वीक मीटिंग होगी तो पूरे वीक के मसले एक साथ डिस्कस हो जाएंगे। लड़कियों के लिए भी आसानी है और मिस फातिमा का भी वर्कलोड कम हो जाएगा। ये मेरा मशवरा है। महा ने वली की बात काट कर अपनी बात मुकम्मल की। हम अगर ऐसा है तो आप इस बारे में मिस फातिमा से डिस्कस करें ना। अगर उन्हें आपकी बात ठीक लगती है तो मुझे क्या एतराज? इन्हें सिगरेट निकालते हुए कहा। उनसे पूछा था तो उन्होंने कहा कि मीटिंग कहाँ करेंगे, कौन इसकी सारी तैयारी करेगा, और फिर कहने लगे कि शायद आप इस बात की इजाजत न दें, तो इसलिए मैंने सोचा मैं खुद आपसे बात कर लूं। वहां ने झूठ सच को मिलाकर वली को बताया। इसका मकसद सिर्फ ये था कि वो वली की नजरों में आ जाए और फिर वली से सीनियर बना दे। इस तरह वो वली के पास रह सकेगी। अच्छा, उस बारे में जब तक मिस फातिमा से कोई बात नहीं कर लेता, जब तक आपको इजाजत नहीं दे सकता। वली ने सिगरेट जलाते हुए कहा। तो आप उनसे अभी बात कर लें, मैं बिला कर लाऊं। वहां ने जल्दी से ऑफर की। नहीं, वो मसरूफ होंगी, इस वक्त टेस्ट हो रहा है। वली ने इसे मना किया। टेस्ट तो बस खत्म ही होने वाला है, बल्कि शायद हो गया हो खत्म। महा ने अपने हाथ में बंदी घड़ी को देखते हुए कहा। अच्छा, चले उनके पास जाकर बात कर लेते हैं। वली ने न जाने क्या सोचते हुए माहा के साथ जाने की हामी भरी। शायद लाशोरी तौर पर वो ये चाहता था कि दायमा अब टेस्ट दे चुकी होगी तो उसे देखकर खुद उसके पास आएगी, जबकि महा इसी बात पर इतना खुश थी कि वली उसके साथ चलेगा। महा हुआ से उड़ते अपने सर की बालों को हाथों से समेट रही थी, जबकि वली एक हाथ में सिगरेट पकड़े और दूसरे हाथ में फोन पकड़े हुए ऑफिस से बाहर निकला। क्लासरूम से निकलती हुई दायमा की नजर उन दोनों पर पड़ी तो वो चौंक कर एक पल के लिए रख सी गई। महा ने बहुत तंजिया मुस्कुराहट उसकी तरफ अच्छा ली, जबकि वली ने भी दायमा का चौंक जाना नोट किया, और पता नहीं क्यों उसे इस तरह चौंकता देख के वली को खुशी सी महसूस हुई। दायमा ने फौरा ही अपनी नजरें इन दोनों से हटाई और अपने रास्ते चलने लगी। वली की नजरें अब तक इसी पर थीं। वो रही मिस फातिमा इन प्लीज। अम्मा ने वली को अपनी तरफ मुतवज्जे किया। वली से झटकता मिस फातिमा की तरफ चल दका। ओरे वली, मुझे बुला लेते, आप खुद क्यों आ गए? मिस फातिमा ने वली को देखकर कहा। वो वली से उम्र में काफी बड़ी थी। बस मैंने सोचा आप यहाँ मसरूफ हो गए।
सब सेट रहा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? वली ने संजीदगी से पूछा। नहीं, सब माशाल्लाह से ठीक रहा। अब बस आधे घंटे में इंटरव्यूज स्टार्ट हो जाएंगे। आपको कोई काम था मुझसे? मिस फातिमा ने एक नज़र माँ को देखते हुए वली से पूछा। वो ये मोहतरमा कह रही थी कि उनको लगता है वीक में एक दिन ऐसा होना चाहिए कि लड़कियों की भी मीटिंग हो। क्या कहती है? वली ने पूछा। बात इसकी ठीक है, मगर हम ये मीटिंग करेंगे कहाँ और कब? फिर मैं लाइब्रेरी बंद करके मीटिंग अटेंड नहीं कर सकती। दूसरा ये कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। बस फातिमा ने जवाब दिया। नहीं, मुझे प्रॉब्लम नहीं होगी। बद का दिन रख लें, उस दिन हमारी कोई मीटिंग नहीं होती। आप उस दिन जब फ्री हूँ लड़कियों को बुलाकर कैंटीन एरिया में मीटिंग कर लें। वली ने बताया। हम मगर लाइब्रेरी को थोड़ी देर बंद करना पड़ेगा फिर। बस फातिमा ने सोचते हुए कहा। और ये मस में होना, मैं सबकी प्रॉब्लम नोट करके आपको बता दिया करूंगी। वैसे भी अब तो ऑलमोस्ट सभी लड़कियां मुझे जानती हैं। माहा ने जल्दी से अपनी मदद पेश की। यही वो चाहती थी फातिमा बीच से हट जाए और वो खुद डायरेक्ट वली से बात किया करे। तुम अकेले कैसे? मिस फातिमा ने कहना चाहा। कोई मसला नहीं है, मैं मैनेज कर लूंगी। माँ ने मीठी सी मुस्कुराहट चेहरे पर सजाते हुए कहा। ओके, टी मिस फातिमा ये आपको रिपोर्ट करेंगी और अगर मेरी मदद की जरूरत हो तो प्लीज आप भी मुझसे कांटेक्ट करिएगा। ओके, वली ने आप पर जोर देते हुए कहा। ये बात सुनकर माह का मना बन गया। जी ठीक है, बिल्कुल इंशाल्लाह, फिर मैं मीटिंग शेड्यूल आपसे डिस्कस कर लूंगी 1-2 दिन में। अभी तो वैसे भी सेमेस्टर ब्रेक है। मिस फातिमा ने हाँ में सही लाते हुए कहा। जी बिल्कुल, अभी आई थिंक आपको इंटरव्यू रूम में जाना चाहिए। वली ने जवाब दिया। जी मुझे ये पेपर्स उन्हें देने हैं। ओके, अल्लाह हाफिज। उस फातिमा मुस्कुराकर वहां से चली गई। वली ने थोड़ा सा गर्दन घुमाकर दाइमा की तरफ देखा, जो हाथ में मोबाइल पकड़े मैसेज लिखने में मसरूफ थी। यकीन एक एक पल की खबर वो दानीन को दे रही थी। आइए मिस माहा, अगर मसरूफ नहीं है तो। वली ने न जाने की सोचकर माहा को अपने साथ आने की ऑफर कर दी। आओ शेवर। माँ तो जैसे खुद को वाव में उल्टा महसूस करने लगी। वली खामोशी से इसके आगे चलने लगा। माँ तेज तेज कदम उठाकर उसके बिल्कुल साथ चलने की कोशिश करने लगी। मुझे भी बहुत शौक था कि इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करूं, मगर फिर सोचा कि ये सब बात मैं करूंगी, पहले तंजीम के लिए कुछ कर लूं। वहां ने अपने साथ चलते हुए वली की तरफ देखते हुए कहा। हुम्मम। वली ने मुख्तसर सा जवाब दिया। अब वली और माह दाइमा के बहुत पास पहुंच चुके थे। वली ने अपने चलने की रफ्तार कम की और बहुत आहिस्ता आवाज में माह से कहा। मिस माह, आप दाइमा से पूछ लें कोई प्रॉब्लम या कोई काम हो तो, और बता दीजिएगा कि ये आपकी ड्यूटी है। जी ओके, मैं पूछती हूँ। माह ने चालाकी से हामी भरी। वली दाइमा से 2 कदम पीछे ही रख गया, जबकि माह चाहती हुई दाइमा के पास गई। दाइमा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? किसी हेल्प की जरूरत है तो बताओ। माह ने बहुत खुश अखलाकी से पूछा। मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत क्यों होगी? दाइमा ने हैरत से उसे देखते हुए कहा, जबकि वली लापरवाह सा होकर अपने मोबाइल में मसरूफ नजर आने की अदाकारी करने लगा। और गुस्सा क्यों हो रही हो? मैं तो बस पूछ रही हूँ कि कोई चीज चाहिए या कोई हेल्प हो तो बता दो। माह ने भी तंग कर कहा। अगर मुझे किसी चीज की जरूरत हुई भी तो मैं आपसे नहीं कहूंगी। मैं अपने मसले खुद हल कर सकती हूँ। शुक्रिया, बहुत। दाइमा ने सख्ती से जवाब दिया। उसका मकसद वली को सुनाना था। दाइमा को माँ पर भी तब चढ़ने लगी, मगर शायद उसे माँ से ज्यादा वली पर गुस्सा था। कहा तो वो कहता था कि वो किसी लड़की से डायरेक्ट बात नहीं करता, और अब इतनी देर से माँ के साथ घूम फिर रहा था। दाइमा प्लीज गलत मत सोचो। तुम मेरी क्लास फेलो हो इसलिए अलग से आकर पूछ रही हूँ, और तुम इतने रोड जवाब दे रही हो। माँ ने अफसोस से कहा। वली से अब बर्दाश्त न हुआ, वो अपना मोबाइल जेब में डालता दाइमा के बिल्कुल सामने खड़ा हो गया। जी मिस दाइमा, वहां को मैंने कहा था आपसे पूछ ले, मगर आप इतना रोड बेहो क्यों कर रही हैं? वली ने संजीदगी से कहा। मिस्टर वली खान, आपको और मिस माँ को मेरे लिए परेशान होने की जरूरत नहीं। मुझे कुछ भी चाहिए हुआ या कोई प्रॉब्लम हुई मैं मैनेज कर लूंगी। आप लोग बाकी बच्चों की हेल्प करें प्लीज। दाइमा ने भी 2 टोक अंदाज में जवाब दिया। दोनों ही एक दूसरे से खफा थे, मगर क्यों थे ये दोनों नहीं जानते थे। वली को दाइमा का इग्नोर करना पसंद न आया, जबकि दाइमा को वली का माहा का साथ देना पसंद न आया। बस दाइमा अनवराइना बहुत महान है। आप अपने सब मसले खुद हल कर लेती हैं, मगर मुस्माहा अब हमारी तंजीम की मेंबर हैं, इसलिए ये जब भी आप से कुछ कहें या पूछें तो प्लीज आराम से जवाब दें। वली ने एक बार फिर माहा का साथ दिया। शायद उसे दाइमा का यूं जेल्स होना मजा देने लगा था। मिस्टर वली खान, आप और आपकी तंजीम के मेंबर्स ये बात अच्छी तरह समझ लें कि दाइमा अनवर को इन सहारों की जरूरत नहीं, अगर अल्लाह न करे कोई मसला हुआ भी तो मैं प्रॉपर रूल्स फॉलो करती हुई एप्लीकेशन के जरिए अपना मसला बता दूंगी। जैसे इसलिए मुझे आप लोगों की ये फीवर नहीं चाहिए। ठीक है क्यों? दाइमा वाकई ही मुकम्मल गुस्से में आ गई। दानत पैसते हुए उसने अपनी बात मुकम्मल की। वली ने बहुत दिलचस्पी से उसे ऐसे देखा जैसे उसका बदला पूरा हो गया हो। दाइमा, मैं तुम्हें अपनी क्लास फेल होने के नाते फीवर दे ही रही हूँ। खुद से पूछ रही हूँ तो तुम्हें मसला क्या है? पता नहीं किस बात का गरूर है तुम्हें। माँ भी दाइमा पर तब गई और ऊंची आवाज में सुनाने लगी, मगर इसकी बात मुकम्मल इसलिए होने से पहले ही वली ने सख्ती से उसे टोक दिया। बी इन योर लिमिट मिस माहा।
आराम से बात करें और अब आप जाए मुझ फातिमा की हेल्प करवाएं, उन्होंने आपको बुलावाया है आज। महा ने हैरान सा होकर वली को देखा मगर वली सही है दाइमा। महा ने कुछ कहना चाहा। एनएफ प्लीज यू कैन गो नाउ। वली ने हाथ उठाकर उसे बोलने से मना किया। महा शराफत से हाँ में सर हिलाती हुई वहां से चली गई। जी मिस दाइमा, तो बताइए आपका टेस्ट कैसा हुआ? वली ने हाथ सीने पर बांधते हुए नॉर्मल से अंदाज में पूछा। दाइमा ने हैरान होकर वली को देखा जो अभी कुछ देर पहले दाइमा को नाराज और गुस्से में लग रहा था। आपको इससे मतलब? प्लीज आप जाएं और अपने तंजीम के मेंबर्स के साथ उनकी हेल्प करवाएं। दाइमा ने तंजिया कहा। हाँ हाँ हाँ, तो क्या आप जेल सो रहे हैं? वली ने हंसते हुए पूछा। और ना जेल्स, मगर मैं क्यों जेल सोऊंगी? दाइमा ने हैरानगी से आंखें फैलाते हुए पूछा। वली उसके अंदाज पर धीमे से मुस्कुरा दिया। वो जानता था दाइमा कभी ये बात नहीं मानेगी कि उसे माँ के साथ देखकर बुरा लग रहा है, मगर वली के लिए ये काफी था कि दाइमा ने इसे नोट तो किया। पता नहीं वो तो आ रही है। वली अपनी नाक सखेरते हुए दाइमा को मजीद तंग किया। अच्छा, तो एक मुफीद मशवरा है आपके लिए। पूछ ना करें, ये वो नहीं आएगी। दाइमा ने फौरन जवाब दिया। हाँ हाँ। वली खिलकर हिंसा सबब वाली एक टाइटअप खत्म हो चुकी थी। अच्छा चलें छोड़ें, बताइए कैसा रहा टेस्ट और इंटरव्यू कब है आपका? वली ने इसे मजीद तंग करने का इरादा तक किया और मुस्कुराते हुए पूछा। दाइमा ने गौर से वली की मुस्कुराहट को देखा जैसे वो उससे वली की सोच पढ़ना चाहती हो। वली साहब, कहीं आप अब तक ये तो नहीं समझ रहे कि मैं आपको माँ के साथ देख के जेल सो रही हूँ? अगर ऐसा है तो मैं ये बात क्लियर करना चाहूंगी, मुझे बुरा जरूर लगा आपको माँ के साथ देख, मगर मैं जेल हरगिज नहीं होनी। और बुरा भी इसलिए लगा कि आपने मुझे बताया था आप किसी भी लड़की से डायरेक्ट बात नहीं करते, मगर वहाँ आज तो वहाँ साहबा आपके रूम से बाहर आ रही थी। ठीक, मुझे दोगली नेचर के लोग बहुत जहर लगते हैं, बस इसलिए बुरा लगा था और इसके आगे कुछ नहीं। दाइमा ने टोटोक अंदाज में कहा। अरे ऐसा नहीं है, वो खुद मेरे रूम में आई थी और उसे मुझसे काम। वली ने सफाई पेश करना चाहिए। प्लीज मिस्टर वली, मुझे सफाई पेश मत करें। आपकी लाइफ है, आपको जो ठीक लगे आप वो करें। दाइमा ने वली की बात काटते हुए कहा। दाइमा, साफ और सीधी बात तो ये है कि आपको मेरा महा के साथ बात करना बिलाव जा बुरा नहीं लगा। इसकी कोई वजह तो होगी। इंटरव्यू से फारिग होकर सोचिएगा। एनीवेज बेस्ट ऑफ लक फॉर योर इंटरव्यू। वली ने संजीदगी से जवाब दिया और दाइमा की बात सुने बना ही पलट गया। दाइमा उससे जवाब देना चाहती थी, इसकी ये गलत फहमी दूर करना चाहती थी, मगर वो कुछ बोल ही न सकी। बस बेबसी से हाथों की मिट्टियां बनाकर उसे दिल में कोसने लगी। दाइमा का इंटरव्यू भी कमाल का हुआ। अब इसे फाइनल कॉल के बारे में पूछना था। पहले इसने सोचा वली को मैसेज करके पूछ ले, मगर फिर अपनी कई बातें याद आ गईं तो वो एडमिन ब्लॉक की तरफ जाने लगी। रास्ते में ही इसे साकिब मिल गया। कैसा हुआ इंटरव्यू? साकिब ने दाइमा के पास आते हुए पूछा। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा। अच्छा हुआ आप मिल गए। मुझे पूछना था कि ये लोग फाइनल कब तक बताएंगे और क्या डायरेक्ट मुझे कॉल करके बताएंगे या? दाइमा ने पूछा। जी फाइनल कॉल शायद आज शाम या सुबह तक आ जाए और इसी नंबर पर कॉल करेंगे जो आपने फाइल में मेंशन किया हुआ होगा। साकिब ने तसल्ली से जवाब दिया। ओ अच्छा, मैंने तो अपना और अभी दोनों का नंबर दे दिया कि बस मसना हो जाए। अल्लाह करे कॉल आ जाए उनकी। दाइमा ने जोश से कहा। इंशाअल्लाह आ जाएगी। कोई परेशानी तो नहीं हुई आपको? साकिब ने पूछा। नहीं, सब अच्छा हो गया आज। ओके, अब मैं निकलती हूँ घर के लिए। दाइमा ने मुस्कुरा कर कहा। साकिब ने इसे अल्लाह हाफिज किया। दाइमा पलट कर मेन गेट की तरफ जाने लगी, जबकि साकिब ने कैंटीन के पीछे खड़े वली को देखा और उसकी तरफ चला गया। सब कुछ अच्छा हुआ है उसका, साकिब ने वली को देखते हुए बताया। पूछ क्या रही थी तुझसे? वली ने पूछा। बस यही कल कब तक आएगी? अच्छा। वली दाइमा की सोच में गुम हो गया। वैसे तुम दोनों की फिर से कोई लड़ाई हुई है? तूने खुद पूछने के बजाय मुझे क्यों भेजा उससे बात करने? साकिब ने हैरान होकर पूछा। बस यार, वो मोहतरमा थोड़ी खफा है मुझसे। वैसे मैं भी खफा था इससे। सब इसकी क्लास में जाकर स्पेशली उसे देखकर पूछा कि मसला है तो बताओ, मगर उसने सर उठाकर देखना भी गोरा न समझा। वली ने साकिब को अपने दिल की बात बताई। आओ वो जब ही सुबह में मूड खराब था जनाब कहा। हाँ तुम दोनों भी ना बस। खैर, इसके इग्नोर करने पर तुझे इतना बुरा लगा कि इससे बात करना भी नहीं चाहता? साकिब ने हंसते हुए पूछा। इग्नोर करने पर बुरा तो वाकई बहुत लगा, मगर मैंने भी बदला ले लिया। महा आ गई थी, जबरदस्ती चपक गई मेरे साथ। मुझे महसूस हुआ कि दाइमा को बुरा लग रहा है, तो मैंने उसे और छुड़ाने के लिए महा को उसके पास भेज दिया। यकीन कर, जितना मुझे उसका इग्नोर करना बुरा लगा था ना, इतना ही दाइमा बीबी को माँ का मेरे साथ होना बुरा लगा। मगर मजाल है कि वो मान जाए। कभी नहीं मानेगी। मैं उसे समझ गया हूँ, अपने मना से कभी इकरार नहीं करेगी। इसके लिए मुझे लगता है कि कभी कभी माँ का सहारा लेना पड़ेगा। वली ने साकिब के साथ चलते हुए बताया। हाँ यार, तुम लोग ना सीधी और साफ जबान में एक दूसरे से अपनी फीलिंग शेयर क्यों नहीं कर लेते? साकिब ने हंस कर कहा। इतना आसान नहीं है दाइमा से सीधी और साफ बात करना, मगर खैर दूसरा सेमेस्टर स्टार्ट हो जाए फिर सोचता हूँ इस बारे में भी। वली ने सोचते हुए कहा। दोनों बातें करते हुए अपने ऑफिस की तरफ चले गए।
दाइमा को शाम में आज़ाद न्यूज़ चैनल की तरफ से कॉल आ गई। खुशी से उसका कोई ठिकाना न रहा। सबसे पहले अनवर को बताकर उसने दानीन को फ़ोन किया। फिर उसका बहुत दिल किया कि ये बात वली से भी शेयर करे, मगर अपनी अना के हाथों मजबूर होकर उसने वली को मैसेज तक न किया। वैसे भी वो उससे फ़ोन के राब्ते बढ़ाना नहीं चाहती थी। दाइमा रात में अपने बिस्तर पर लेटी कर सुबह का मंसूबा बना रही थी कि साइड पर पड़ा उसका मोबाइल बजा। इसने चौंक कर अपना फ़ोन उठाया। मैसेज खोलकर देखा तो वली का मैसेज था। बहुत मुबारक हो आपको, आपकी सिलेक्शन पर मुझे भी बहुत खुशी हुई है। वली का मैसेज पढ़कर दाइमा हैरान हुई कि उससे कैसे पता, आपको कैसे पता चला ये? शुक्रिया करने बजाय दाइमा ने सवाल किया। आपकी हर बात की खबर मुझे है, वली ने रिप्लाई किया। दाइमा को गुस्सा आया। बेहतर है कि आप मेरी खबरें रखना छोड़ दें मिस्टर वली, आप अपने काम से काम रखें। दाइमा का मैसेज पढ़कर ही वली को अंदाजा हो गया कि दाइमा गुस्से में आज की है। कॉल डाउन दाइमा, अपनी कामयाबी के लम्हे गुस्से में ज़ाय मत करो, खुश रहो प्लीज। अगर कोई भी काम या मसला हो तो साकिब से पूछने के बजाय मुझे कॉल या मैसेज कर देना। वली का रिप्लाई पढ़कर दाइमा को साकिब से की गई मुलाकात याद आई। हिन्ना के मना एक है होगा कहीं से छुप के, और वो तो ये भी जेल सो रहा होगा जैसे मैं माँ से हो रही थी। नहीं मैं माँ से कोई जेल्स नहीं हुई, बस गुस्सा आया था मुझे। खैर ये जो समझता है समझे मुझे किया। दाइमा ने दिल ही दिल में सोचा और वली को रिप्लाई करने लगी। मैंने आपसे दिन में भी कहा था मुझे आपकी मदद की जरूरत नहीं है। एनीवेज थैंक यू फॉर आस्किंग, बाय। दाइमा का मैसेज पढ़कर वली मुस्कुराया और जवाब दिए बना ही उसने अपना फोन साइड पर रख दिया। वो जानता था सुबह सबसे पहले दाइमा को वली की ही जरूरत पड़ेगी। एस ने सामने पड़ा सिगरेट का डब्बा उठाया और रोज की तरह सिगरेट पीते हुए दाइमा को सोचने लगा। मुझे कॉल भी आई थी और ये देखिए मैसेज भी आया है। ये मेरा यूनिक आईडी कार्ड है, अब और क्या चाहिए आपको सबूत के तौर पर? दाइमा ने अपने सामने खड़े गार्ड को कोफ से जवाब दिया जो दाइमा को अंदर जाने से रोक रहा था। मैडम अपनी यूनिट के सदस्य से बात करवाएं फिर इजाजत मिलेगी। इस गार्ड ने दोबारा से वही जवाब दिया। व्हाट कौन सदर? हमारी यूनिट में कोई सदर नहीं है, कितनी दफा बताऊं? दाइमा ने उकता कर कहा। ओए बीबी, तंजीम का सदर तो है ना, वो जो खान साहब है, हमारे पास का ऑर्डर है, उनसे कॉल पर बात करके आपको जाने देगा। गार्ड ने अपने सर पर हाथ मारते हुए बताया। अवा यू मीन वली खान? दाइमा को अब गार्ड की बात समझ आई। जी हाँ वही। गार्ड ने सुकून का सांस लिया। तो तुम वली खान बहुत ही तेज हो, मैं तुम्हें कॉल करूं इसलिए तुमने ये सब। ओ गार्ड, दाइमा का दिल किया वली का सर ही फाड़ दे। मजबूर होकर उसने वली का नंबर डायल किया। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वली खान जैसे उसी के कॉल के इंतजार में बैठा था। इन्ना बहुत ही कोई पेश किस्म के इंसान है आप। दाइमा ने खुद को कुछ उल्टा कहने से रोका। हाँ मिस दाइमा अनवर, प्लीज फिल द ब्लिंक। वली ने हिंसते हुए पूछा। बेहतर है इस ब्लिंक को खाली रहने दें और ये गार्ड से कहें कि मुझे अंदर जाने दें। और यकीन करें वली साहब, अगर आपने मुझे मजीद तंग किया तो मैं यहाँ से वापस चली जाऊंगी। जब मैं जिद पर आती हूँ तो अपना नुकसान भी नहीं देखती, दाइमा ने धमकी देते हुए कहा। अच्छा लिसन दाइमा, तुम फिर से मुझे गलत समझ रही हो, ये उन न्यूज़ चैनल वालों की रिक्वायरमेंट है। सुबह से ही मुझे काफ़ी बच्चों की कॉल्स आज की हैं, सो प्लीज़ ये मत समझो कि ये सब मैंने जानबूझकर तुम्हें तंग करने के लिए किया है। वली ने नरमी से अपनी सफाई पेश की। आई डोंट केयर मिस्टर वली, मैं आपको बहुत अच्छी तरह समझ गई हूँ। ये बात करें गार्ड से। दाइमा ने वली की मजीद बात सुने बना ही गार्ड को फोन पकड़ा दिया। गार्ड ने वली से बात की और बहुत इज्जत के साथ दाइमा को अंदर जाने का रास्ता दे दिया। अंदर दाखिल होते ही दाइमा को एक मुनासिब कदो कामत के लड़के ने मुस्कुराकर वेलकम किया। दाइमा ने भी मुस्कुराकर जवाब दिया। आइए मिस दाइमा, मेरा नाम समीर मुल्क है और मैं न्यूज़ कंट्रोलर रूम का इंचार्ज हूँ। ये मेरा ऑफिस है। वो लड़का अपने रूम का दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। दाइमा भी इर्द गिर्द देखती इसके पीछे अंदर आ गई। प्लीज ही वाज सीट। समीर ने इसे बैठने का कहा। दाइमा इर्द गिर्द का जायजा लेते हुए बैठने लगी। समीर का ऑफिस अच्छा खासा बड़ा था। एक तरफ सोफा पड़ा था और दाइमा के बिल्कुल पिछली तरफ 4-5 LCD लगी हुई थी। दाइमा की सेट के अलावा भी कोई 10 कुर्सियां वहां मौजूद थी। दाइमा दिल में उसके ऑफिस से मुतासिर हुई। जी मस्त दाइमा, आपको यहाँ तक आने में कोई मसला तो नहीं हुआ? समीर ने खुश अखलाकी से पूछा। जी नहीं, बस वो गार्ड अंकल थोड़ा इशू कर रहे थे। मैंने उन्हें अपने सब कार्ड भी दिखाए मगर कहने लगे कि यूनिवर्सिटी की तंजीम के सदर से बात करवाएं। मतलब मुझे ये बात कुछ मुनासिब नहीं लगी। भला इतना बड़ा न्यूज़ चैनल है आपका और आप लोग यूनिवर्सिटी की एक तंजीम को इतनी अहमियत दे रहे हैं। दाइमा ने अपने दिल की बात कही। बिल्कुल वजह फरमाया आपने। आई थिंक आप वली खान की बात कर रही हैं। एक्चुअली ये हमारे न्यूज़ चैनल के प्रोड्यूसर की तरफ से ऑर्डर था कि वली से कन्फर्म करके स्टूडेंट को अंदर आने दिया जाए। दरअसल माजी में एक बार स्टूडेंट ने खुद को वली खान की दोस्त जाहिर किया और हमारे चैनल पर इसका नाम इस्तेमाल करके बहुत फ़ायदा उठाया। मगर जब वली खान की मुलाकात हमारे प्रोड्यूसर से हुई तो असल बात का पता चला, जिस पर प्रोड्यूसर ने कहा कि वो वली खान की इजाज़त के बिना अब किसी को अंदर नहीं आने देंगे। अब तो प्रोड्यूसर साहब वली खान के बहुत अच्छे दोस्त बन चुके हैं और फिर वली खान जिस तंजीम का सदर है वो मामूली तंजीम नहीं है, अच्छे खासे लोग उसे जानते हैं।
समीर ने तफसील बताई। दाइमा को वली की बात याद आई जिसमें वो बताना चाह रहा था कि ये सब उसके कहने पर नहीं है। दाइमा ने अफसोस से आंखें बंद की। एक बार फिर उसने वली को अनजाने में गलत समझ लिया। वैसे तो आपकी पक एंड ट्रैप का बंदोबस्त बस 1-2 दिन में हो जाएगा। हमारी वैन चलती है, बस रोड डिसाइड नहीं हो रहा, उसके लिए बहुत माजरत। आज आपका पहला दिन है तो बस ओरिएंटेशन ही होगी। मैं आपको अपने स्टाफ से मिलवाऊंगा और स्टूडियो का वज़ात को आऊंगा। फिर आपको ये भी बताया जाएगा उन 6 हफ्तों में आप किस किस को असिस्ट करेंगी। चले हम बोर्ड रूम में चलते हैं, वहां एक साथ आपका सबसे तारुफ हो जाएगा। दाइमा को लगा समीर तो उससे भी ज्यादा तेज बोलता है। वो बिल्कुल खबरें सुनाने वाले अंदाज में बातें कर रहा था। ऑफिस से बोर्ड रूम के रास्ते में भी वो मुसलसल बोलता रहा। आज दाइमा को उन लोगों का दिल से एहसास हो रहा था जिनके सामने वो इस तरह नाने स्टाफ बोलती थी। उनसे मिले, ये हमारे न्यूज एडिटर हैं जावेद साहब, ये आइडियो एडिटर हैं फारूक, या हमारी ग्राफिक एडिटर है नाजिया, सीनियर भाई एस एच मसवाइजा। ये वाली बारी सबका तारुफ करवा रहा था और दाइमा मुस्कुराहट से जाए सबसे सर के इशारे से सलाम कर रही थी कि तुम दाइमा पहले हफ्ते हमारे न्यूज एडिटर जावेद को असिस्ट करेंगी और साथ साथ मिस फाइजा को रिसर्च में भी हेल्प करेंगी। इतना मुश्किल काम नहीं है। आप जैसे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को चांस हम इसीलिए देते हैं कि वो ये सब बेसिक समझ जाएं। जी, फाइनल ईयर के बच्चे तो ट्रेन पे आते हैं। आपकी यूनि से 2 लड़के हैं और वो शाम की शिफ्ट में आते हैं। वैसे अब आपकी भी टाइमिंग 4 से 8 बजे होगी। हमारी मशहूर एंकर मुसानिया अफजाल का नाम तो आपने सुना होगा। एक्चुअली ये टीम उन्हीं की है, तो समझे इनडायरेक्टली आप उनको भी असिस्ट करेंगी। वो बहुत अच्छी है, आपको उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आप जानती हैं हमारा न्यूज़ चैनल सबसे फास्ट है, सब से पहले न्यूज़ ब्रेक करता है और पूरी जिम्मेदारी और सच्चाई के साथ हम न्यूज़ ब्रेक करते हैं। हमारा चैनल नंबर 1 पर आता है। समीर अपने न्यूज़ चैनल की तारीफ में रटे रटाए जुमले बोलने लगा जिसे सुनकर दाइमा को कुफ्त होने लगी। सब चैनल्स यही कहते हैं। ना चाहते हुए भी दाइमा के मन से निकल गया। जी कुछ कहा आपने? समीर ने अपनी बात रोक कर दाइमा से पूछा। जी वो आपने कहा था आप विजिट करवाएंगे स्टूडियो का। दाइमा ने सोचा शायद विजिट के दौरान समीर खामोश रहे, मगर ये इसकी भूल थी, वो पूरे विजिट में बोलता रहा। दाइमा हैरान थी कि ये इतना ज्यादा कैसे बोल लेता है, और दूसरी तरफ खुश भी कि इससे ज्यादा बोलने वाले अभी इस दुनिया में मौजूद हैं। अगले दिन दाइमा की बहुत सरसरी सी मुलाकात एंकर से हुई। वो बहुत उतराकर और मसरूफ से अंदाज में दाइमा को मिली। उसके आगे पीछे पेपर लिए रिपोर्टर और एडिटर घूम रहे थे। दाइमा को ये सोचकर उलझन होने लगी कि क्या उसे भी इस एंकर के आगे इसी तरह घूमना होगा। फिलहाल तो उसे कुछ रिपोर्ट्स निकालने को कहा था। वो अपना सर झटक कर लैपटॉप पर सर्चिंग करने लगी।